नमस्कार सभी लोगों का, कैसे हो आप सब लोग? शिवम भाई, सब लोग अनम्यूट है। कैन यू प्लीज टेल मी? अगर आप सब लोग अनम्यूट हो, म्यूट मैं हो तो unmute करता हूं। हाँ, सब लोगों को है ना, आप अनम्यूट कर दीजिए शिवम जी। ऑलराइट, आप अनम्यूट हैं, एक एक करके सब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब और आप चीजें। एक एक करके है ना सब लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम अल्फाबेट वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
और अल्फाबेट में सबसे पहला नंबर किसका है? आपका नंबर है अमन अग्रवाल का नंबर है, समझ सभी रहे लोग हो? म्यूट कर लीजिए, एक एक तो करके। सभी लोग म्यूट कर लो अपने आप को, सभी लोग म्यूट कर लो अपने आप को दोबारा। हम सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चंस है ना वो कवर करेंगे अभी, ठीक है? तो आप है ना शिवम जी एक काम कीजिए, ये जितने भी मतलब अभी मेंबर ज्वाइन किए हुए हैं ना, ठीक है, 5 मिनट के बाद में आप इतने ही मेंबर रखिए, फिर आप ज्वाइनिंग मत कीजिए क्योंकि बाद में हसल फसल हो जाएगा। ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है, टाइम पे ज्वाइन किया, उनको प्रायोरिटी में रखिएगा सबको, ठीक है? तो अब सब लोग म्यूट कर लो। अमन अग्रवाल आप अनम्यूट कर सकते हो। अमन अग्रवाल, आर यू देयर? आई थिंक अमन अग्रवाल का कोई रिप्लाई नहीं है। तो आप अमन अग्रवाल के बाद में नंबर है एस्ट्रोलॉजर रूपांशी सक्सेना। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर रूपांशी सक्सेना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। सब लोगों को मैं पिन में दिख रहा हूँ? कैन यू या हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई एम प्रीटी वेल सर। ओके, सर मेरा मतलब था कि मुझे ना आपसे एडवांस लेवल पे सीखना था। बेसिकली मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड इनफैक्ट मैं अच्छा, आपको जब आपने कोर्स स्टार्ट किया भी नहीं था, मैं आप लोगों को मैसेज करके बोलती सर आप कब स्टार्ट करोगे। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी कि आप कब तक एडवांस कोर्स लेके आएंगे अपना? श्योर। हम लोगों ने यही जो थोड़ी देर आप सेशन में रहो, ठीक है? इसी चीज में भी शिवम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि ओके। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे जिनको मजा आया सीख के, और जो मतलब जनरली बहुत हाई लेवल पे सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों ने ये कहा कि सर अभी हमें और भी सीखना है, या हमारी जो चीजें हैं पूरी कवर नहीं हुई। तो मैं वैसे तो मैं उन लोगों के लिए मैं ये कर रहा था कि मैं लाइव क्लास का प्लान कर रहा था, ठीक है? ये रिकॉर्डेड क्लास है, यूजुअली उनमें आप लोगों के जो डाउट्स आई थिंक इतने मतलब सीखा, लेकिन इस लेवल के डाउट्स क्लियर नहीं हुए। So I'm planning, yeah, soon, might be next month. I think Shivam, am I right or wrong? मुझे याद नहीं रहती मेरी डेट्स। राइट राइट, नेक्स्ट मंथ। तो हाँ, नेक्स्ट मंथ लाइव क्लास है। शिवम आपको अपडेट कर देंगे पूरा। इसके अलावा आपके कोई जो छोटे मोटे डाउट्स है रिलेटेड टू कोर्स, नो डाउट यू कैन आस्क मी हियर। ऑलराइट, नहीं सर, थैंक यू। ओके। कहाँ से हो आप रूपांशु जी? आई एम फ्रॉम नोएडा। Noida. So are you an astrologer or what? Like tarot Yeah, card reader or kundli reader? I'm a tarot card reader, I'm a Okay. numerologist and I'm a palm reader too. अभी Oh, आपके that's पास। great. तो palm reading आपने आप मैंने आप ही से सीखी है। आपकी सारी इंस्टाग्राम की वीडियोस देखी है मैंने, कोई भी नहीं छोड़ी है। मैं आपको हम इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ एंड पता है आपको मेरा ड्रीम था आपसे सीखना। अच्छा, अरे मतलब हाँ आप जी। पहली बार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। Just kidding, नहीं ma'am. सर, Just बट kidding, you अगर can आप do it. मेरे ना अगर इंस्टाग्राम पे मैं आपको मैसेज करूंगी ना, मैंने आपको बहुत बार मैसेज किया सर आप कब स्टार्ट करोगे, आपने बोला भी था अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, आई विल स्टार्ट देन आई विल अपडेट। ओके, मेरी टीम है वो इंस्टाग्राम पे सब कुछ हैंडल करते हैं, बट नो डाउट I'll remember your name, or also I'll remember your DP as well. All right. So no थैंक doubt यू। you will be my first student in that particular class, and या definitely I'll teach you. So are you a professional astrologer or like you just आई एम अ प्रोफेशनल वन। मैं गुरुजी पे हूँ, एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ। अच्छा, गुरुजी पे हो? गुरुजी पे तो हाँ मैं भी था जी। पहले। कब था? 1.5-2 साल हो गए ना शायद शिवम, 1.5-2 साल हो गए इसके। So did you see me on Guruji at a time or just Instagram? नहीं देख मैं हमेशा ऑनलाइन रहती हूँ गुरुजी पे। Okay, okay. लाइक हाँ मैं नहीं, गुरुजी से और पर्सनल क्लाइंट्स में उन okay. दोनों से मैं नहीं, अपनी करती I was telling you, I was also on Guruji before 1 year or 1.5 year ago, और गुरुजी का जो सफर मेरा लिटरली बहुत गजब का रहा जब गुरुजी हूँ। स्टार्ट इट्स सच हुआ। अ नाइस ऐप। हाँ, इट्स सच अ नाइस ऐप। एग्जैक्टली, मेरा 2019 में मैंने गुरुजी ज्वाइन किया था विद सार्थक। सार्थक कॉल मी एंड टेल मी, तो मैंने किया। बहुत गजब का सफर रहा मेरा। आफ्टर कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज की वजह से आई जस्ट क्विट इट। सो लेकिन यस, गुरुजी मेरा दिल गुरुजी में है। सार्थक जी को कभी पूछना मेरे बारे में, ही विल टेल यू। ओके श्योर, मैम, थैंक यू। डेफिनेटली सर। थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू मैम। तो अभी चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रूपांशी। और अब थर्ड नंबर पर हम आते सर हैं, यहाँ पे चित्रांगिनी साहू। चित्रांगिनी साहू, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यस। रिलेटेड टू। नमस्कार चित्रांगिनी जी, कैसे हो आप?
नमस्कार नमस्कार। अच्छा लगा मुझे, मैं आपने बढ़िया वीडियो हूँ। ऑन कर रखा है, अच्छा लगा मुझे वीडियो ऑन कर रखा है, मुझे अकेला फील नहीं हो रहा, नहीं तो मुझे लग रहा है मैं अकेला हूँ, सबने वीडियो ऑफ कर रखा है। तो चित्रांगिनी जी, सबसे पहले आपको कितना टाइम हो गया कोर्स परचेज किए हुए? परचेस किए हुए आपने जब पहले शुरू किया था तभी मैंने किया हुआ, 1.5 मंथ या 2 मंथ हो गया शायद। अच्छा 2 महीने, अरे बाप रे बाप। हाँ, तो बहुत सारे तो मैं डाउट्स वेट होंगे कर मेरे अकॉर्डिंग, डाउट्स होंगे आपके मन में है कि क्या? हाँ, डाउट्स तो काफी है। ये ठीक है, मैं वेट कर रही थी कब ये आपका क्लासेस वगैरह शुरू होगा, चलो चलो क्योंकि ठीक है। मैं आपका सारे वीडियोस तो जो इसमें अपडेट है आपने आप में डाल रखे हैं ना, 7-8 वीडियोस, वो सारे मैंने कवर अप कर लिए हैं कवर और अप कर थोड़ा बहुत लिए? भी सीख लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो कवर अप उसमें है, कवर अप है नो डाउट, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि कुछ चीजें हम आपको प्रैक्टिकली सिखा पाते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यस, आपने सीखा है ना, वीडियो अच्छे से देखा है, तो बिल्कुल उसमें आप, बिल्कुल। हाँ तो आप उसमें एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपका जुपिटर अच्छा होता है, जुपिटर कौन सा होता है पहले तो ये बताओ आप, कौन सा होता है वो जुपिटर? इंडेक्स इंडेक्स फिंगर का नीचे फिंगर, वाला। ठीक है। तो जज कैसे करते हैं जुपिटर अच्छा है खराब है? जुपिटर को हमको पहले तो देखना है उभरा हुआ है या फिर प्लेन है। ठीक है। जुपिटर का जो माउंट है वो अगर उभरा हुआ होगा वो बेटर है। जुपिटर हम सोच ठीक है, सकते हैं कि ये बेटर है। ओके ठीक और है। उसमें अगर ट्रायंगल है या फिर स्क्वायर का साइन खैर है, है, जो भी वो तो भी भी वेरी ठीक है, गुड वेरी गुड। साइन। हाँ, तो ये एक बहुत ही एक बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, इसके अलावा भी हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती है जुपिटर में। जैसे मैं बताता हूँ, मैं जुपिटर देख के लोगों को बता देता हूँ तुम शराब पीते हो, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है? अभी ऐसे पता चलता है कि भाई एक सिंपल सी चीज है, जुपिटर का कलर देखो, जुपिटर का जो माउंट है ना हमारा, ठीक है, उसका हाँ जी, कलर हाँ जी। देखो, अपने हाथ का कलर देखो। अब हाथ का कलर देखोगे, मान लो किसी के हाथ का कलर एकदम पिंक है, ठीक है, बिल्कुल, और हाँ अब हाँ। कई बार आपने देखा होगा ना, हाथ का कलर थोड़ा रेड हो जाता है, मतलब थोड़ा लाल ज्यादा होता है, मतलब हाथ का कलर पिंक है लेकिन जुपिटर का जो माउंट है ना, वो थोड़ा सा लाल ज्यादा है कंपेरेटिवली दिस टाइम। समझ गए? मेरे बिल्कुल, हाथ हाँ। का कलर कभी कभी पिंक है, होता है। लेकिन मेरे हाथ हाँ, का कलर पिंक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सब लोग देखिए। लेकिन मेरे जो जुपिटर का पर्वत का जो नीचे का माउंट है वो लाल है, हालांकि मेरा नहीं है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ ठीक है। तो बिल्कुल। ये देखिए, ये यहाँ पर अगर लाल हो कंपेरेटिवली योर हैंड कलर, तो आपको पहला सिम्टम मिल जाएगा कि इसका जुपिटर कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा हाई है, पहली बात, ठीक है। फिर दूसरा इंडिकेशन क्या मिलेगा कि भाई आपका जो जुपिटर है, अगर ये थोड़ा सा, मतलब ये आपके हाथ में राहु होता है ना, जुपिटर ज्ञान है, राहु क्या है? ज्ञान को भटकना, समझ गए? आपका ज्ञान कहने के भटक रहा है, दैट्स राहु, ऑलराइट। तो व्हेन योर जुपिटर शिफ्ट ऑन दैट पार्ट, मतलब यहाँ इस तरफ शिफ्ट हो, तो मतलब जुपिटर का राहु का कॉम्बिनेशन है, राहु बिगड़ा हुआ है, जुपिटर ज्ञान है, तो जुपिटर राहु की तरफ चला गया, जुपिटर पे लाल कलर हाँ, का शिफ्ट निशान भी है। वो हम्म थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। वो हम्म शिफ्ट हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं बात, वो हम्म कैसे हमको पता चला कि वेरी जुपिटर गुड, शिफ्ट हो रहा है? बता दो। हर एक हाथ का, हर एक माउंट का एक एपेक्स होता है, एपेक्स एज एन, अगर हम कहें तो मेन पॉइंट होता है। जैसे कि आप अपने हाथ को देखो, सब अपने अपने हाथ को देखो, हाथ को देखोगे आपको छोटी छोटी रेखाएं दिखेगी, है ना, छोटी छोटी रेखाएं के नीचे भी एकदम बाल जैसी पतली पतली रेखाएं हैं, एकदम बाल जैसी, है ना, जो आकृतियां बन रही है, दिख रहा होगा ना, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट कैसे हाँ, एकदम बिल्कुल। बाल जैसी छोटी छोटी रेखाओं से बने हुए होते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट्स, हाँ है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो अब क्या हाँ है जी। कि फिंगरप्रिंट्स एकदम छोटी छोटी बाल जैसी रेखाओं से बने हैं, और अब इसमें क्या है कि भाई ये जो लाइंस होती है ना, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी माउंट की प्लेसमेंट बताती है कि आप, आपका माउंट कहाँ प्लेस्ड है। समझ गए मेरी बात? तो एक तो है हाँ ना, हाँ, अब ये जो बाल जैसी लाइन देखो कहाँ, अगर एकदम मिड ऑफ जुपिटर है तो मतलब जुपिटर सेंटर में है, ठीक है। अगर इधर उधर शिफ्ट हो रही है तो मतलब जुपिटर कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। अब एक इससे भी पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि आपके जुपिटर जुपिटर को आप टच करो, अगर जुपिटर यहाँ फैला हुआ है, आप देखोगे ना कई बार यहाँ से यहाँ तक माउंट फैला हुआ होता है, ऐसा ओके। हाँ कई बार ये फैला हुआ होता है ना, मतलब जुपिटर शनि की हाँ तरफ हाँ, है, यहाँ फैला हुआ मतलब राहु की तरफ है, तो यहाँ फैला ओके। हुआ है, तो इट मीन्स जुपिटर आपका कहीं ना कहीं राहु की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। और जुपिटर अगर राहु की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसका मतलब हाँ जुपिटर में राहु के गुण आ गए। जुपिटर शनि की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब जुपिटर में शनि के गुण है। शनि का क्या है? एकाग्रता, एकदम, मतलब कि जो कहते हो ना कि सीरियसनेस, ठीक है। ये व्यक्ति, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैथ्स के टीचर थे, वो बड़े सीरियस थे, ठीक है। तो लास्ट में मतलब जब मैं ज्योतिष बना तो आए थे अपने बच्चे की कुंडली मैच करवाने, तो मैंने कहा सर मुझे हाथ दिखाओ, तो मैं भी देखता हूँ आपका हाथ, आपने मुझे पढ़ाया है। तो बहुत सीरियस थे, बहुत डंडे मारते थे हमें, ठीक है। तो उनका क्या था,
कि ये जुपिटर माउंट इधर की तरफ शिफ्टेड था, मिडिल फिंगर की तरफ, मतलब ही वाज अ टीचर बट ही वाज अ सीरियस टीचर। व्हाट माय पॉइंट, समझ गए? तो जुपिटर जब भी अच्छा होगा, नो डाउट व्यक्ति के अंदर लीडरशिप पावर बहुत गजब की रहेगी, व्यक्ति के अंदर जो कहते हो ना कि काम करने की पावर बहुत गजब की रहेगी, व्यक्ति के एम्बिशियस बहुत हाई फाई होंगे अगर जुपिटर अच्छा होगा तो। जुपिटर महत्वाकांक्षा है। जुपिटर मतलब आपको आप अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंस करते हो, आपकी इज्जत मान सम्मान सब जुपिटर है। जुपिटर बहुत बहुत, जिनका जुपिटर खराब होता है ना उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनको सब आलतू फालतू समझते हैं। आपने देखा होगा ना बहुत सारे सुंदर लोग, ठीक है, होते हैं, लेकिन दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको कोई घास नहीं डालता। अगर आप किसी भी लोगों ने देखा होगा, जुपिटर आपका प्रेजेंस है, आपका ज्ञान है, समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज है। मैं एमबीए, मैंने एमबीए किया है, और मेरे जो हमारे पुश्तैनी, जो अब हम कहें हमारे एस्ट्रोलॉजर हम लोग, मेरे परदादा ने मेरे जन्म से पहले ही सब कुछ लिख दिया था कि मेरे पिता का नाम कमल है, कि कमल का लड़का ज्योतिष बनेगा, इसका गुरु उच्च का होगा। वो उनकी विद्या है, वो बहुत हाई क्लास विद्या है, उनमें भी आपको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब क्या है कि मैं एमबीए, और वो भी मैंने एविएशन से किया। एविएशन वाले, ग्राउंड स्टाफ वाले, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर करते। मेरा गुरु बहुत उच्च का था। मैंने अचानक जॉब छोड़ी, मैंने कहा नहीं करेंगे जॉब। मुझे आती थी एस्ट्रोलॉजी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में एंटर किया। नो डाउट आप लोगों को सपोर्ट रहा, वापस रिसर्च की, बुक भी लिख रहा हूँ, अभी बुक अगले साल पब्लिश होने वाली है, सबको फ्री में दूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे से वृद्ध एज का भी इंसान, 50 का, 55 का, 60, वो भी मुझे गुरुजी बोलता है, जी लगा के बोलता है, समझ गए? तो जुपिटर की ये पावर है। आई एम जस्ट 26-27 ईयर ओल्ड, दैट्स ऑल, ऑलराइट। बट समझ गए ना मेरी बात, जुपिटर अच्छा है, आपके ग्रह आपसे करवाते हैं, लोग नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात? ये बात तो दैट्स द पॉइंट। तो हाँ, अब मैं आपको ये बता रहा था अबाउट जुपिटर। तो जुपिटर का ये बता रहा था। हाँ, अब अपने क्वेश्चन बोलो यार, मैं बात में फंस जाऊंगा ना, तो मैं फिर सबको कवर नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चंस बोलो, आप बताओ, व्हाट्स योर क्वेश्चन, व्हाट्स योर डाउट? नहीं, बस मुझे क्लास वही क्लास कब शुरू होगा, हमने जो एनरोलमेंट इसमें किया है हमको कितना तक पढ़ने के लिए मिलेगा, राइट कितना राइट। नॉलेज देखो हम मैं गेन कर आपको ये बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने जो पढ़ा है, नो डाउट मैंने बहुत 3-4 महीने एक बिगिनर के लेवल की रिसर्च करके, कि भाई एक आप बिगिनर्स हो, है ना, हस्तरेखा आप लोगों को सीखनी है, तो एक बिगिनर कैसे सीख सकता है एक ठीक ठाक हस्तरेखा, मैंने वो चीजें लिख के पूरी राइट करके मैंने आप लोगों को वो प्रोवाइड करवाई है, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आ जाए। मैं बोलूँ ना कि भाई आपके गुरु शुक्र का संबंध हो, तो आप दोनों के दिमाग में आ जाना चाहिए सब लोगों को, है ना, कि गुरु शुक्र क्या है, ठीक है। आपके हाथ में ट्रायंगल हो, ये हो, एपेक्स क्या है, फलाना ढिकाना, ये जो टिपिकल टेक्निकल लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं, आपको जो बेसिक ज्ञान है वो आप लोगों को आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को ये कोई नहीं बोल सकता भाई ये तो तुम्हारा गुरु है, आप बोलोगे अरे नहीं ये तो हमारा बुध है, समझ गए? तो मैंने इस लेवल की आप लोगों के लिए प्रिपरेशन की है, ठीक है। नो डाउट आप भी अगर आप मतलब नो डाउट आप इंटरेस्टेड हो कि भाई बहुत हाई लेवल पर आपको अगर सीखनी है, तो नो डाउट आपको शिवम बाद में अपडेट कर देगा कि आप कैसे क्या एनरोल करने वाले हो। आप जो एडवांस के जो हमारा लाइव कोर्स होने वाला है उसमें मैं रिकॉर्डेड नहीं रखूंगा, बहुत सिलेक्टेड बंदों का बैच होगा, ठीक है। और गजब से सीखेंगे, मजे से सीखेंगे, ठीक है, और सिलेक्टेड लोग सीखेंगे, मैं वो करूंगा, ठीक है। और उसके अलावा आप अभी क्या करते हो, आप बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हो या मतलब बस शौक के तौर पर आप सीख रहे हो? नहीं, मैंने बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मैं सीख रही हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा, मतलब ऑनलाइन से ही। मतलब धीरे धीरे आगे जा रहे हो, हाँ, वेरी मैंने गुड। सारे ऑक्कल्ट साइंस में थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ बस। आपका ऑक्कल साइंस में इंटरेस्ट है ना, तो अब मैं यस। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपके हाथ में जो अंगुलियों का जो शिफ्टमेंट है वो शनि की तरफ होगा, और आपका केतु अच्छा होगा। देखो ओकल साइंसेस का कार्य केतु शनि, शनि केतु, ये हाथ में जिन लोगों का आपको प्रबल दिखेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें ज्यादा मूवमेंट्स दिखेगी, मतलब कहीं ना कहीं तो व्यक्ति का ओकल साइंसेस की, तंत्र विद्या की तरफ या ज्योतिष विद्या की तरफ इसका इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अच्छा आप ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, आपको कैसा लगा कोर्स? कोर्स तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अरे वेट वाह। करती रहती हूँ कि कब आप अच्छा, शुरू करोगे लाइव सेशन। चलो तो चलो, मैं बहुत अच्छा डेफिनेटली लगा, शुरू हो शिवम गया अभी। शिवम आपको कोई भी डाउट वाउट हो ना, ग्रुप में शिवम है,
ठीक है। शिवम सब कुछ मैनेज करता है, बिकॉज ऑफ माई टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाता। तो शिवम है, शिवम को आप पूछ लिया करो, वो शिवम आपको अपडेट कर देगा। और नो डाउट इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स भी देखा करो, रील्स में भी मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें हाँ, मैं मैंने बताता हूँ। थोड़ा देखा है, और अच्छा सारे देखा तो मैं आपने? झूठ नहीं बोलूंगी, सारे तो नहीं बहुत देखा है, है। बहुत है। अब भी मेरी टीम बोलती है कि सर रील तो ज्यादा चढ़ाया करो, आपको 1 महीना हो गया 2 रील चढ़ाई है। आप देख लो भाई टीम, मैम बोल रही है कि कितनी रील्स है, पहले वो तो देखने दो सबको। ठीक है, शिवम आपको बताएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो चित्रांजलि जी मच। आपका, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, अब 3 नंबर पे कौन है जी? भाई बता दीजिए कौन है, चलो मैं ही देखूं। दीपा खोसला। दीपा जी, अच्छा दीपा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा वाह, रूपान जी ने, एस्ट्रोलॉजी रूपान जी ने कर लिया ऑन, वाह भाई हाँ थैंक यू सो जी, मच। गुड इवनिंग सर। आपने इनडायरेक्टली सुन के कर लिया वीडियो ऑन। अच्छा दीपा जी नमस्कार, कैसे हो आप? राधे राधे। नमस्ते सर। सर नमस्ते। सिर्फ यही पूछना था तो आपसे, बीच में आप एक जैसे बार कुछ। वीडियो ऑन करो, अपना कैमरा ऑन करो, इससे इंटरेक्शन में मजा नहीं आता, मैं आपको सही बताऊं तो, सर वो ठीक है? अभी पॉसिबल नहीं है, आई एम इन अच्छा मिडल ऑफ समथिंग। हाँ जी। ओके, तो नो वरी नो मेरे वरी को ये मैम, आप पूछना ऐसे था, कीजिए। हाँ जी, कि बीच में हाँ जैसे हाँ, कुछ क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो अच्छा ठीक। इतने दिन तक वेट करना पड़ेगा क्या आंसर नहीं लेने मैम, के लिए? नहीं नहीं, यू आर राइट, 100% राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा मेरा कुछ पर्सनल काम था, बुक की राइटिंग थी, आपको जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना आपको, ठीक है, हाँ जी। उसकी जो राइटिंग थी, ठीक है, उसमें हम्म। बहुत टाइम लग रहा था, दैट इज वाई थोड़ा आपके जो सेशंस वगैरह में डिले हो गया। अपॉलजी फ्रॉम माय साइड। अच्छा। आपको कोई क्वेश्चन है अभी तो यस यू कैन आस्क मी राइट नाउ रिलेटेड नहीं टू सर, नॉट गॉन थ्रू इट कंप्लीटली, अभी कुछ और भी ओके चल रहा था साथ में, तो पूरा नहीं कर ओके, पाई नो हूँ। वरीज, आप कंप्लीट कीजिए। आप अपने जो क्वेश्चंस होते हैं आप अपने एक सिंगल जो पेपर पे और उस पे लिख लीजिएगा। और ओके। जब भी नेक्स्ट कोई भी जैसे होगा जो डाउट सेशंस, ठीक है, हाँ तो जी। उसमें आपका क्लियर कर देंगे वो, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अच्छा, और थैंक एक और यू। चीज, आपने जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं वो केवल हिंदी के अंदर है, उसको इंग्लिश में भी करा जा सकता है सर? देखो मैं यूजुअली बताऊं तो इंग्लिश में पामिस्ट्री को ट्रांसलेट करना विल बी वेरी टिपिकल, बी ऑनेस्ट विथ यू, ओके ठीक है। ओके, तो नो प्रॉब्लम नो दैट इज प्रॉब्लम। व्हाई आई रोट इन हिंदी, और इंग्लिश में मैं ट्राई करता तो आपको 1 महीना और लग जाता, 2 महीने वो लग जाते, और मैं कर भी नहीं कर पाता, बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ एक शब्द है जो हम वी कांट ट्रांसलेट इन इंग्लिश, बी ऑनेस्ट विथ यू। फाइन फाइन, कोई बात नहीं सर। थैंक यू थैंक यू सो दीपा मच। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा दीपा जी के बाद में कौन है जी नेक्स्ट अपना? किशोर शर्मा। किशोर शर्मा जी। अच्छा किशोर शर्मा जी, कैन यू प्लीज ऑन योर कैमरा? अच्छा किशोर जी might be is not available, so you can next कौन है जी शिवम जी? प्रवीण अग्रवाल। रागिनी। प्रवीण। अच्छा प्रवीण अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, आप ऑन कीजिए भाई, अपना अनम्यूट कीजिए कैम जो फोन वोन। चलो प्रवीण भी अवेलेबल नहीं है। इसके अगला बताओ भाई शिवम जी। शाशी ए सिंह। कौन है? शाशी कौन है? शाशी। सतीश जी, सर मैं हेलो अवेलेबल सर, हूँ। अच्छा शशि अच्छा, रुको रुको शशि रुको। प्रवीण। प्रवीण शशि अग्रवाल ए अवेलेबल सिंह। हो गए भाई, प्रवीण ओके। अग्रवाल अवेलेबल हो गए। शशि जी आप 1 मिनट रुकिए। हाँ जी प्रवीण जी बताएं, व्हाट्स योर क्वेश्चंस बता। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये कोर्स ज्वाइन करके। मैंने अरे मतलब देखा था, 2 महीना हो गया। थैंक यू भाई। और मैं आपको पहले भी करता था फॉलो, गुरुजी में पहले फॉलो होता था, मतलब उसमें आपको देखता था हमेशा। अच्छा, तो कहाँ पे देखते थे आप? गुरुजी ऐप में, मतलब अच्छा आप गुरुजी वाला। गुरुजी। तब तो मेरे हाँ बहुत हाँ लंबे क्लाइंट हो, व्हेन आई हाँ वाज स्ट्रगलर और बिगनर इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ याद है, वो पगड़ी बांध के आता था। हाँ 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 अच्छा हाँ, तब मायोडी से, बोलते थे कि तब से हाँ यहाँ पे वो पगड़ी हाँ। बांध गया। पता है एक सीक्रेट बताऊं, मैं पगड़ी क्यों बांधता था? इस बात को 4 साल हो गए हैं ना, 3.5 साल, 4 साल, अच्छा अच्छा तीन अच्छा। साढ़े तीन हो गए। एक्चुअल में हाँ हाँ हाँ। मैंने जब पहला लाइव शो किया था ना, उस टाइम मेरे क्या हम्म। जो चाचा जी की डेथ हो गई थी, ठीक है। और ओके ओके मेरा पहला लाइव शो था गुरुजी में, ठीक है। तो ओके। मैंने तुम हमारे राजस्थान में जिस एरिया में हम रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई आप अपने बाल देते हैं किसी की जब हाँ हाँ डेथ हो हाँ, जाती है, तो जरूरी नहीं बिल्कुल बेटा बिल्कुल। दे आपके, अगर चाचा भी है तो फॉर रिस्पेक्ट हाँ यू कैन गिव योर हेयर्स, ऑलराइट, फॉर उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो मैंने बाल दिए थे, और अगले दिन ही मुझे उनका फोन आया। उस टाइम कुमार ही या और कोई थे उस टाइम मैनेजर,
तो उन्होंने कहा कि सर आपका लाइव शेड्यूल है गुरुजी पे। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं ब्लैंड हूँ पूरा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो बोला नहीं सर आपका है, आप कुछ भी हो करीजिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने साफा बांध लिया। साफा बांध के मैंने लाइव किया, और मैं वो कहते हैं ना साफे वाले पंडित जी के नाम से बहुत वो हो गया, अरे वो साफे वाले आते हैं ना। उसके बाद वो मैंने आपको साफा सीखने छोड़ हो गया। दिया। मैंने साफा उतारा और गुरुजी को छोड़ दिया। अच्छा, वो चीज है। मुझे बोलते थे मारवाड़ी का, मैं ज्यादा आपसे होते कनेक्ट में गया, हाँ आप ये मारवाड़ी बोल रहे थे, मेरे को लगता था अच्छा मतलब कि मैं भी मारवाड़ी हूँ बोल अच्छा, के। मारवाड़ी कहाँ से हो, कहाँ से हो? मैं यहाँ रहता हूँ गुवाहाटी, ये कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर के बगल में रहता हूँ मैं, कामाख्या मंदिर के अरे नीचे वाह, रहता हूँ। बड़ी बड़ी गजब जगह रहते हो यार, बहुत अच्छी हाँ, जगह रहते हो। तो शायद शायद आप भी आए हो कामाख्या मंदिर ना। आया हूँ मैं। हमारे देखो जो ज्योतिष विद्या में, उनके लिए तो कामाख्या माँ तो माँ है ना, उनके तो बहुत, हाँ तेज पता बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी है हम लोगों के ऊपर। उनकी हाँ जो बिल्कुल शक्ति के बिना कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाए हम लोग। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रवीण जी, राजस्थान में कहाँ से हो आप? राजस्थान में ऐसे हमारा गांव मतलब झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में कहीं शायद डुनलोड में था मतलब, लेकिन कहीं हम लोग गए नहीं झुंझुनू मतलब के मान नहीं, लो। अच्छा हम सालासर से, अगर हाँ आपने सालासर बालाजी सुना है हाँ तो वी हाँ आर द हाँ, बिल्कुल पुजारीज बिल्कुल। ऑफ दैट टेम्पल या। तो अच्छा प्रवीण जी अच्छा। बताएं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्वेश्चन तो मतलब मेरे थे, लेकिन अभी मैं भूल गया मतलब कि मैंने 1 महीना पहले पढ़े थे वो। पता है, मैं एक बात बताऊं, अभी मैं जब स्टार्ट कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि यार मैं मन में ही सोच रहा था, मैंने कहा यार 1.5-2 घंटा तो गया मेरा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है। और एक बार पता है डाउट सेशन में क्या हुआ था, 6-7 लोग थे। तो मैंने कहा 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। उसको लगे थे 4 घंटे डाउट सेशन को क्लियर होने में। ठीक है। और ओके। अभी जो थी, मैंने कहा भाई अब तो कम से कम 2.5-3 घंटे गए। और अभी मैं चलो। जयपुर रिसेंटली जयपुर से परसों ही आया हूँ, मैं जयपुर से अभी 1 हफ्ते पूरे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो आपको सबसे बढ़िया चीज क्या, मतलब सबसे समझ में क्या आया आपको हाथ में, कि भाई आपको माउंटेन्स पूरे समझ में आए, कि हाथ में हाँ कहाँ हाँ कहाँ क्या माउंटेन्स का हाँ, रहता है? मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में स्किप करी, वो देख लूंगा मैं लास्ट की 2 हाँ वीडियोस वो थोड़ा। देखना, क्योंकि लास्ट की वीडियोस हाँ, में पूरा माल लास्ट वाली वीडियोस में है, वो देखना एक दो अच्छा बार अच्छे अच्छा, से। बिल्कुल उसमें क्या है बिल्कुल। ना कि रेखाओं के बारे में बता गया है, और भाग्य रेखा एंड ऑल, उन सब चीजों के बारे में बता गया है। और एक चीज मेरी एडवाइस है आप सब लोगों से भी, जिन्होंने ये लाइव सेशन ज्वाइन कर रखा है, कि आप लोग है ना, जितना भी सीखते हो, ठीक है, तो अपने जैसे घर में कोई भी मेंबर है ना प्रवीण जी, तो उन मेंबर के हाथ देखा करो। ठीक है। वो क्या बेइज्जती करेंगे, या उनके हाथ की हाँ फोटो क्लिक कर लो एक बार, लेफ्ट और राइट की, बार बार हाथ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। जो भी पढ़ो, जो भी सीखो ना, क्योंकि आपको आपके फैमिली मेंबर का पूरा स्वभाव पता है, उनका पास्ट भी हम्म, पता है, उनका प्रेजेंट भी पता है। ठीक है। तो वो चीजों से रिलेट करो, कि हाँ यार इनका ये ऐसा था तो वो ऐसा हो रहा है। समझ गए? तो वो चीजें अगर आप कहते हो ना, पर्सनल लाइफ में जब तक नहीं लाओ ना, तब तक आप पामिस्ट्री पूरी नहीं सीख सकते। हाँ तो वो क्रॉस चेक हो जाएगा हमें इसलिए। हाँ, और ये जो पामिस्ट्री है ना प्रवीण जी, बहुत रेयर है। कई बार जैसे आप हाँ आपकी जो फेस से ही लग रहा है कि भाई यू आर डूइंग समथिंग एल्स एज वेल। ठीक है। कि भाई आप और कुछ भी कर रहे हो साइड बाय साइड। तो फिर हाँ, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी में वही। हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ मैं, और मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ। ये मेरे हाँ, को तो बचपन से मेरे तंत्र आप मंत्र बहुत आप इंटरेस्ट ये है। आपका इंटरेस्ट है, यू आर नॉट ए प्रॉपर वो कहते हो ना कि वो कैरियर वाला। ठीक है। और तो अब क्या है कि अगर आपको हाथ देखना सीखना है ना, तो मैंने कहा ना फैमिली मेंबर्स की जो फोटोज है वो क्लिक करो, और वो आप बिहेवियर मैच करो। और पामिस्ट्री अगर आपने सीख ली ना, ये कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है, प्रॉपर अगर सीख ली तो आप कहीं पर भी जाओ, आप, मैं बोलता हूँ एक झटके में आदमी के बारे में है ना पूरा बता सकते हो, पूरा पूरा। मैं तो, चलो अभी तो कॉल है, हम तो सेम एज के, कभी मान लो आपसे मिलना हो तो कुछ किस्से बताऊंगा मेरे, बिल्कुल जो मैं कॉल बिल्कुल पे नहीं बता बिल्कुल। सकता। लेकिन नो डाउट पामिस्ट्री बहुत गजब चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद ओके। प्रवीण भाई, मजे करो, खुश रहो, आनंद करो। तो अब प्रवीण जी के बाद में भाई शिवम जी, किसका नंबर है? साक्षी का। साशी जी का। साशी जी आइए भाई, कॉल पे आइए साशी जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने नो को। सर, शशि शाह। अच्छा, शशि सची है क्या? शशि है सर। यार शिवम कितने पढ़े लिखे हो भाई? आई थिंक जब आप आए थे तो आपने ओके कहा सर। था मैं पीजी किया हूँ। मैं चलो पंडित हूँ, मैं शशि को साक्षी बोलूं तो चलता है? आ, चलो सर बताओ बताओ भाई, सर गुड बताओ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? सर ऐसे तो कोई बस बढ़िया सर।
ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हूँ और अच्छा, टैरो का अरे वाह, ट्रेडर क्या हूँ। बात है, क्या और कहाँ पे हो शशि जी आप? सॉरी, शशि शशि जी आप? शशि हाँ, माय बैड, सॉरी। तो कहाँ पर हो आप, मतलब सर मैं बेस्ड? नोएडा में, नोएडा। अच्छा, सो आर यू डूइंग एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन, लाइक एनी एप्लीकेशन और यस like, सर, यूट्यूब एंड नहीं सर, ऐसे अच्छा, एप्लीकेशन पे तो नहीं हूँ, इंस्टा और उस पे यूट्यूब पे हूँ। ओ नाइस, बाकी कितने मैं फॉलोवर है आपके अभी सर इंस्टाग्राम बहुत पे? कम, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ बहुत ज्यादा, मैं ऐसे अच्छा, करती हूँ जो भी कंसल्टेंसी, पर इंस्टा बढ़ पे नहीं जाएंगे। हूँ ज्यादा एक्टिव में। अच्छा, और आप मेरा बनाओ, रील्स बनाओ, आपके लिए पामिस्ट्री बहुत ट्रेंडिंग होती है, पामिस्ट्री की सर रील मुझे आपने बहुत देखा होगा। पसंद है, बहुत। हम्म, आपको मैं फॉलो कर रही थी दूसरे इंस्टा उससे, लेकिन आप ओके, उस समय मैं पूछ भी रही थी आपसे कि आप क्लास कब स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे पामिस्ट्री करनी थी। आपको अच्छा, मैं फॉलो भी करती हूँ दोनों से, अपना अच्छा, प्रोफेशनल इंस्टा, हाँ, प्रोफाइल से अच्छा, भी और दूसरे से भी, दोनों बट से, हाँ, दोनों से, बट आपने कभी जवाब नहीं दिया। काफी टाइम से मैं आपके टच में थी और सारा रील देखा है मैंने, बहुत कुछ क्या सीखा बात, है मैंने उससे, और मुझे हम्म, लगा कि एडवांस भी करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था, नो क्योंकि डाउट करना, शिवम विल इन्फॉर्म यू फॉर एडवांस। लेकिन अच्छा लगा। तो वास्तु में आप ये बताएं, देयर जी, आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ वास्तु, मतलब आई एम आल्सो वास्तु विश्लेषक। वास्तु तो ओके सर, हाँ, हम लोग वास्तु विश्लेषण बोलते हैं, वास्तु जी कंसल्ट हुए, अंग्रेजी वर्ड हो गया ना। जी तो जी। अब उसमें आप कौन सा करते हो, महावास्तु करते हो या कौन सा वास्तु सर करते हो? मैंने महावास्तु से भी किया है, सीखा है क्या और महावास्तु आपने? हाँ जी सर, महावास्तु सीखा है क्या आपने, जी 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 महावास्तु? जी जी सर, क्या भी, ओके, जी सर, और भी ओके, कहीं से कोर्स किया है मैंने, तो हम्म कोर्स किया हम्म हुआ है मैंने, और टैरो कार्ड रीडर भी मैंने, मतलब टैरो कार्ड भी सीखा है मैंने, तो टैरो कार्ड तो इजी है ना शशि जी हाँ, सीखना? इजी हाँ, नहीं है सर, बहुत टफ है, नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें होता है सर, समझ अच्छा, में नहीं टैरो आता कार्ड कब, हाँ। नहीं, आपने भी तो टैरो मेरी कार्ड, खुद की बहन टैरो कार्ड रीडर है, प्रतीक्षा। सर, तो अच्छा अच्छा, वो मैं देखता हूँ कई बार, वो कार्ड शटल वटल करती जी है, जी तो जी जी, यस, कई बार जैसे मैं बैठा रहता हूँ ना, जी जी हम ऐसे बहन भाई बैठे रहते हैं, तो वो जी कई बार जैसे कार्ड होते हैं, तो मैं बोलता हूँ सॉरी कहने के लिए, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि यार एक बार वो पत्ते देना तेरे। तो उनसे मैं देखता हूँ मैं, लेकिन हाँ यार, कई बार चीजें तो सही निकलती है कि सर भाई एनर्जी, हाँ, बहुत सही निकलता है, सही निकलती कई बार के मोस्टली, मतलब है, सही हाँ निकलता निकलती है, है, सही मन से क्योंकि निकालो क्लाइंट ना तो सेटिस्फाइड निकलती है। होते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड हो गए, दैट राइट, मीन्स कि आपका सही निकला है। एग्जैक्टली और जी एक चीज मैंने टैरो में वो देखा है, माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि यू कैन टेल अभी क्या चल रहा है ना, अभी रिसेंट यस डेज में यस क्या सर, हुआ, अरे भाई साहब प्रेजेंट गजब। पास्ट एंड फ्यूचर मतलब करके जो हम चीज देख, कई बार कुंडली से नहीं बता पाते ना, वो टैरो से बता देते, मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद देख, मतलब टैरो कार्ड नहीं करता, लेकिन मैं खुद जी मेरा जी, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यस, सिस्टर के साथ, बताती है मेरी सिस्टर। और लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट मैं ये देखता हूँ टैरो में, मैं जब मेरी बहन टैरो कार्ड करती है, तो जी उसने मुझसे कुंडली देखना और हाथ देखना सीखा था, ठीक है। जी तो जी, मैं बोला फादर क्यों सीख रही है, वैदिक में क्यों जा रही है? तो उसने कहा कि देखो टैरो में क्या होता है ना, कि हम लोग नियर बाय बता सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग नहीं बता हाँ सकते, सर, वो है ना। प्रिडिक्शन टाइप से कुछ हम नहीं कर सकते, टाइम जो एग्जैक्ट टाइमिंग ऐसे बोलने को तो लोग बोलते हैं कि हाँ चलो विद इन 6 मंथ, विद इन 2 डेज, बट एग्जैक्टली वो सही नहीं होता, राइट राइट, क्यों भाई, फिफ्टी रूपांश जी फिफ्टी। सही है मेरी बात? एग्री विथ मी? सर एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं बोलूंगी हाँ, कि हाँ इट्स वेरी गुड, बट सर मैं ओके, सच बताऊं, मैं खुद भी उस पर थोड़ा सा कम बिलीव करती हूँ। आई हाँ, बिलीव इन ओके, पाम रीडिंग, आई बिलीव इन कुंडली, बट हम्म आई डोंट बिलीव हम्म इन टैरो कार्ड। मतलब अगर मुझे हम्म, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने होंगे तो मैं पाम रीडिंग या न्यूमरोलॉजी पे फोकस करूंगी, नॉट टू टैरो कार्ड, नहीं, मतलब मैं मैं नहीं मेरा करती। वेरी गुड, आपने हम्म, अपना एकदम ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। मैं आपको मेरा खुद का बताता हूँ, जहां तक मुझे इतिहास पता है, कि भाई देखो हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है वो तो पुरानी है ही, और हमारी जो हस्तरेखा विद्या जिसे हम पामिस्ट्री बोलते हैं, वो हमारे पार्ट है सामुद्रिक शास्त्र का, ठीक है। तो ये दो चीजें है ना, हमारे पुरखों से चली आई है, मतलब हमें खुद को ही नहीं पता कि किसने लिखी थी, कितने हजारों करोड़ों साल पुरानी है। हम्म। इवन रामायण महाभारत में भी इस चीज का वर्णन आता है राम जी कि का भी राम जी, कुंडली हाँ निकाला गया है, एकदम एकदम बिल्कुल एकदम, बिल्कुल। राम जी के सीता जी के बताओ कितने गुण मैच होते थे? पता थर्टी नहीं वो, फाइव हैं? नहीं थर्टी नहीं, फाइव 35, 35? नहीं 31 आई थिंक, मुझे याद टोटल नहीं 32 था, गुण होते इतना हैं। कुछ था। ये तो नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, वाला, हाँ, हाँ वो ये तो तो पता है एस्ट्रोलॉजी वाला 32 जोक आ गया है, है, 35। 31 बट गुण मैच होते थे, एक गुण मैच नहीं होता, मतलब हमारे ज्योतिष में कभी भी 32 के 32 गुण कभी मैच नहीं नहीं होते, होते ठीक है। मैच, हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि हमारा ये जो है ना महाभारत काल एंड ऑल, सबसे मतलब हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है ज्योतिष विद्या जी का। जी, बिल्कुल और ये बिल्कुल। जो टैरो का रीडिंग हुई, इवन न्यूमरोलॉजी की भी मैं बात करता हूँ, तो देखो न्यूमरोलॉजी पे ये मेरा थोड़ा मॉडर्न, सा विश्वास क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा न्यूमरोलॉजी का एक पॉइंट बताता हूँ। देखो हमारा हिंदू कैलेंडर क्या है, अलग चलता है ना।
और ये इंग्लिश कैलेंडर है। इंग्लिश कैलेंडर अगर मैं बताऊं तो शायद 500 या 600 या कोई 700-800 साल से हाँ, चला आ रहा होगा, है ना, उससे बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। पुराना नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर बहुत टाइम से चला है। ठीक है, और जी। आप लोग अब ये इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर, इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप लोग उसको बता रहे हो, वो मुझे कहीं रिलेटेबल नहीं लगा, क्योंकि कभी वो एग्जैक्ट नहीं है। देखो, हमारा पूरा कैलेंडर है ग्रहों के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अभी अधिक मास का महीना चल रहा है, ठीक है, और हमारे में जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल की 15 दिन, क्यों? क्योंकि 15 एक 15 दिन में सर्कल जो पूरा, हाँ, चंद्रमा है, मून। सर्कल पूरा होता है, राइट। तो जी, हमारा जी। पूरा ग्रहों के अकॉर्डिंग है। कई बार हमारे कैलेंडर में 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी होते हैं, है ना, 10-15 दिन भी कई बार एक्सटेंडेड होते हैं। एक बार श्रावण जैसे 2 महीने का हमारा पूरा कैलकुलेटेड है ग्रह नक्ष, लेकिन वो जी। फिक्स्ड है। तो अब ग्रह नक्षत्रों की दूरी अगर मान लो कई बार थोड़ी सी हाँ, ऊपर सोलर नीचे हो गई, सिस्टम में थोड़ा, तो हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो कहीं ना कहीं जो कहते हो ना कि लैग आएगा ना। तो दैट इज व्हाई मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को क्या मानता हूँ कि यस, न्यूमरोलॉजी इज द वे टू प्रिडिक्ट अबाउट बिहेवियर, ऑलराइट, कि हाँ। बिहेवियर के प्रिडिक्ट करना कि भाई आपका स्वभाव क्या है, कैसे हो। लेकिन फॉर फ्यूचर प्रिडिक्शन थोड़ा सा मेरा विश्वास कम है वहां पे। सर पता है क्या है, अभी न्यूमरोलॉजी में लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनके पास ना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग आई नहीं थिंक है, मुझे ऐसा लगता है, न्यूमरोलॉजी तो कहीं उसके ना लिए कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ से उस चीज से हम रिलेट कर पाते हैं। मतलब आई कैन मेक अ न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट फॉर यू, सो आप जब आपने वो रिपोर्ट बनाओगे आप देखोगे कि वो चीजें सेम वैसी हैं एज इट इज। आपने जो उसमें मैंने रिपोर्ट बनाऊंगी उसमें एज इट इज वो चीजें आप में भी होंगी, तो somehow वो चीजें होती हैं रिलेट। न्यूमरोलॉजी में। हाँ हाँ, हो जी। सकता है अलग साइंस होगा। कैरेक्टर मिलता है, जो भी आपका माइंड पावर है, जो भी ये सारे मिलते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि एग्जैक्टली 100% न्यूमरोलॉजी में तो होती है कई बार। न्यूमरोलॉजी में 100% तो खैर नहीं हो सकता, बट हाँ जो भी होता है ठीक है। आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी को, लेकिन नहीं नहीं, पामिस्ट्री बढ़िया। जो है वो बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास हमारा हाथ है, इसलिए ना डेट ऑफ बर्थ नहीं, चाहिए। पामिस्ट्री में तो एक रूल है ना सीधा सा। मैं आपको एक चीज जी बताता हूँ कि भाई आप जो भी करोगे, ठीक है, जी, उसका पूरा का पूरा जो मैप है वो आपके हाथ में छपेगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि चेंज अगर होता मैं रहता है आपको हमारा। बताता हूँ कि मैं कैसे कई बार बताता हूँ कि तुम आलसी बहुत हो। अब मैं बताऊँ कैसे बताता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ कि भाई तुम काम कौन से हाथ से करते हो, वो बोलता है राइट हैंड से करता हूँ, ठीक है। तो उल्टा हाथ क्या हो गया, उसको भगवान ने दिया, वो हो गया, है ना, कि भाई जो तुम वाह, भगवान से लेके वो उल्टा हाथ है। तो अब उसमें क्या है ना कि उल्टा हाथ मैंने देखा उसका पूरा, वो उल्टा हाथ बहुत बढ़िया, भाग्य रेखा अच्छी है, प्रणय अच्छे है, उसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जी उसका जी जो राइट हैंड देखा मैंने, तो राइट हैंड में जो भाग्य रेखा से नॉर्म में बहुत प्रॉब्लम है, तो उसका राइट हैंड अच्छा नहीं है, ठीक है। उसमें ग्रह अच्छे नहीं है, ग्रह दबे हुए है। तो मैं कहूंगा कि भाई तुम भगवान से, मैं सोचूंगा ये भगवान से लेके तो बहुत कुछ आया, लेकिन उसने उतना कर्म नहीं किया, तो वो खुद बोलेगा हाँ सर सही में मैं हाँ, खुद अपनी गलतियों के कारण मैं पीछे रह गया, जो भी रीजन है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। और आप सच। कोई भी काम करते हो, इंटेलेक्चुअल चीज करते हो, आप खुद देख लेना कि अगर आप कोई भी अपने 6 महीने है ना, कुछ ऐसा काम करो जिसमें ब्रेन स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा हो, मतलब दिमाग हम्म, का यूज बहुत ज्यादा हो, जी जी और अपनी माइंड लाइन की फोटो खींच लेना। आपको लगेगा थोड़े टाइम बाद में कि आपकी माइंड लाइन स्ट्रांग हो रही है और माइंड लाइन आगे बढ़ रही है, ऑलराइट। सर। आप ये होता है क्योंकि मेरे जो हॉटलाइन है उसमें देखा है मैंने, पहले तो अच्छा था, बट वो जो ट्रिपल जो 3 भागों में बढ़ जाता है बाद में जाके जुपिटर पे, तो वो मेरे सामने हुआ है सब चीजें। अब वो तो बताऊं क्यों होता है, वो जी इसलिए होता है कि जैसे 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 इंसान इंडिपेंडेंट होने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे इंसान को मतलब कि जो कहते हो ना ग्रस्त में आगे बढ़ता है, ये इंडिपेंडेंट होता जाता है, ठीक है, जी जी वैसे वैसे मतलब कि जो रेखाएं हार्ट लाइन से निकलती रहती है, ठीक है, वो जी चीज। तो आपके खुद के मतलब कि मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि मेरा जुपिटर माउंट, मैं पहले पढ़ाई में बहुत वीक था, मेरा जुपिटर बहुत दबा हुआ था, नो डाउट। जी और कुछ जवानी के टाइम में, टीनेज के टाइम में मतलब संगत भी गलत थी, नो डाउट। उस टाइम जुपिटर राहु की तरफ शिफ्टेड था। लेकिन जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, ठीक है, और मेरी लाइन नो डाउट अच्छा, अच्छी हुई, तो मेरा जुपिटर का एपेक्स भी सेट हो गया, जुपिटर भी अच्छा हो गया। तो ये आप जो कर्म कर रहे हो ना, आपके हाथ के उसके अकॉर्डिंग वो अकॉर्डिंग सारे के हमारी सारे, रेखा चेंज हाँ, होता है। ये एक बस मैप है आपकी पूरी बॉडी का, है ना, छोटा सा मैप है कि आपकी जी बॉडी में क्या है। कई जी जैसे डॉक्टर है, मैं पहले पामिस से सिखाता था, बिट क्लास पे एक एप्लीकेशन था, वहां पे मैं एज ए टीचर काम किया, 2 महीने ही सिखाया मैंने, ज्यादा टाइम नहीं सिखाया। तो वहां पर क्या है ना कि मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के अलावा टीचर्स थे। अभी तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, सॉरी टीचर नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स के अलावा वहां पर डॉक्टर्स थे, ठीक है, डॉक्टर बहुत क्लाइंट थे मेरे। तो
वो लोग बताते थे कि भाई क्या होता है कि हमने खुद ने देखा है, जो हमसे सीख के जाते थे, फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे। कभी कभी ऐसे मीटिंग कर लेते थे 5 जी दिनों का जी ग्रुप, अरे सर आज बात करनी है तो मैं फ्री हूँ, तो हाँ चलो बात करते हैं। तो कई बार अपना नॉलेज शेयर करते थे कि भाई हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, उसको हमने देखा कि भाई उसके हाथ में जो एक कुछ स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, वहां पर कुछ क्रॉसेस एंड ऑल है, मतलब उस स्पेसिफिक पार्ट पे क्रॉसेस या खराब साइन होने के कारण क्या होता है कि इंसान का वो स्पेसिफिक पार्ट खराब होता है। जैसे कि फॉर एन जी एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके हाथ में, बहुत इजी बताता हूँ आपको, कि हार्ट लाइन है, आपके हार्ट को इंडिकेट करती है, जी समझ गए, बराबर, कोई जी दिक्कत जी नहीं। जी तो अब क्या है कि भाई किसी इंसान के हाथ में हार्ट लाइन टूटी हुई है, गई जी बीच में बिल्कुल से टूटी, एकदम अलग हो गई और वैसे हुई, ठीक है, और किसी किसी की इतनी रहती है, स्टार्ट ही नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल तो वो बोलते कि हार्ट लाइन अगर किसी की यहाँ तक थी ना, स्टार्ट ही नहीं हुई ना टूट के, तो वो बंदा हार्ट अटैक से मर जाता था, ओके ठीक है। लेकिन किसी किसी की, मतलब किसी की हार्ट लाइन टूटी और टूट के वापस फिर से स्टार्ट आ हुई, तो गई वो बच जाता था, एक अटैक आ जाता, वापस बच जाता, समझ गए। वो जी तो हार्ट जी बिल्कुल हार्ट की वो सर्जन थी, उससे मुझे बताया। कई लोगों ने मुझे ब्रेन का ही बताया। तो ये मैंने देखा है कि भाई आपके हाथ में, आपके पूरे दिमाग का, हार्ट का, लीवर का, आपके जो शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका जी जो सैटर्न है, सैटर्न जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लग जाए, उस पे जी बहुत सारे जिगजैग लाइन, जो कट्स एंड क्रॉसेस बहुत ज्यादा पड़ने लग जाए, तो समझ लो कि आपका पेट में कोई ना कोई गड़बड़ चलने वाली है। आपके नाखूनों से मैं बताता हूँ कि भाई जैसे नाखून है, जैसे नाखून है ना, कभी भी आप लोग ध्यान रखना, ब्लू होने लग जाए, ठीक है, या पीले होने लग जाए, इसका मतलब ये है कोई ना कोई गड़बड़ हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया आने वाली है। पंद्रह हम्म बीस दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। जी तो अभी जी फुल बॉडी चेकअप करवा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हाथ से ज्ञात होती है। जी तो बिल्कुल इसके आप एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए, जस्ट गिव मी जी मोमेंट, ऑलराइट, बी ऑन कॉल करिए। हेलो गाइस, जस्ट अ सेकंड सर, आ रहे हैं। अभी बात कर सकता हूँ? क्या आ रहे हैं सर, आप बताइएगा। एक्सप्लोजर परीक्षा तो मेरा उससे मिला था, क्या हो मेरे सकता है क्या? शशि हाँ जी बताए एक्चुअली मैं ना टैरोट कार्ड रीडिंग करता हूँ, तो अभी मैं एक्सट्रा हूँ, तो अभी मुझे सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप अभी अभी आपका नेट जी बताए एक्चुअली मैं टैरो का रीडर हूँ, तो अभी मैं एक्स्ट्रा फेज में हूँ, मगर अभी मुझे एक्स्ट्रा टॉक में शिफ्ट मैं करना चाहता हूँ, मगर मैं 2 इंटरव्यू दिया था, तो जी दोनों भी नहीं हुआ। तो अगर मेरा थर्ड अगर इंटरव्यू मैंने होगा, क्या हो जाएगा क्लियर? अरे आप क्यों चिंता करते हो, डिवाइन में लगा देंगे भाई, नाम भेज देना दीप को, आप ग्रुप में दीप है, डिवाइन पे टिक देंगे, सच है ना। यार है हाँ तो जी सर अब बताओ भाई, अगला कौन है, बताओ बताओ भाई। सर थैंक यू सर वेलकम वेलकम वेलकम। तो भाई शिवम, अगला कौन है, हुज नेक्स्ट? शिवम भाई गायब हो गए क्या हमारे? अरे सॉरी, मैं म्यूट म्यूट पे बोल रहा था। श्यामंत अच्छा, बोरा जी, तो नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट शिवम? श्यामंत बोरा, श्यामंतपुरा। प्लीज म्यूट पक्का कर नाम लीजिए। सही प्रोनाउंस कर रहे हो ना? इस बार गलत कर लिया तो देख लेना। श्यामंत हैं? हाँ, अच्छा, हेलो सर। श्यामंत। जी। श्यामंत बोल। जी भाई, कैसे हो भाई श्यामंत जी, क्या हाल चाल? हाँ सर, ठीक हो सर। अरे अपना फेस तो दिखा सर दो, तो फ्रंट वही कैमरा सर, ऑन मेरा करो। कैमरा दिक्कत है, तो हाँ सर। हाँ जी, क्या सर हाल चाल? क्या हाँ सर, बढ़िया ठीक मेरे। ही है सर। आप लोगों ने जो बोला, वो जो निर्माण नदी के बारे में मैंने ये लिखा है। हाँ हाँ, जो लूसो गेट है उससे ज्यादा वो जो ओम कुंडली है वो परफेक्ट माने प्रिडिक्शन पड़ता है। हाँ, वो अगर तो कोई है। भी ओम कुंडली फॉलो करे तो वो प्रिडिक्शन माने मेरे तरफ से तो अगर माने कैलकुलेशन अच्छा हो तो 100% अच्छा होता है किसमें, कुंडली में, न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी में?
नहीं, न्यूमरोलॉजी में तो कोई लूसो ग्रेड फॉलो करता है, कोई तो अंकोनिली फॉलो करता है, उसका ग्रेड अलग है। अच्छा, लेकिन मुझे मैंने जो इतना कंपेयर नॉलेज नहीं किया है भाई न्यूमरोलॉजी का। लूसो ग्रेड और मैं सॉरी और एक दिखा है, अगर किसी का वो जो पाम देखूं और न्यूमरोलॉजी से तो एकदम सेम सेम आता है। अच्छा, ओके, मैंने वो किसी का देखा है, हाथ देखो और किसी का न्यूमरोलॉजी देखो तो सेम आता है। सेम आता है। न्यूमरोलॉजी में जो भी प्रिडिक्शन मैंने आता है वही अगर पाम देखो भी सेम आता है। मैंने अभी तक जो सीखा मैंने देखा है आपसे। हम्म अगर किसी का हम्म मंगल खराब है, हाथ में हाँ भी नहीं, वो क्रॉस वो तो दिखता सब में है। आएगा। श्यामंता जी मेरी बात सुनिए। अगर किसी का मंगल खराब है ना, तो वो सब जगह खराब होगा। वो आपके शरीर के अंदर खराब है। जैसे कि मंगल को एक मान लो ग्रह मत समझो, एक शरीर का एक पॉइंट समझो, एक पर्टिकुलर पॉइंट है शरीर का। मान लो आपका दिल है मंगल, समझ गए? तो वो आपकी ईसीजी में खराब आया, बॉडी स्कैनिंग में खराब आया, सब में खराब आएगा, क्योंकि वो तो खराब है ही। समझ गए? आपकी पामिस्ट्री, आपकी कुंडली रीडिंग, आपकी जो न्यूमरोलॉजी है, जो भी है, ये तरीके हैं जांच करने के, है ना, वो चीज है। तो नो डाउट आप जो बोल रहे हो ना कि भाई किसी का अगर मंगल खराब है तो वो न्यूमरोलॉजी में आएगा, तो वो उसकी कुंडली में भी आएगा। अब कई बार आप देखोगे हाँ कि वो आता भाई है, मैंने वही देखा हाँ है। हाँ, तो वो सेम होगा। अब मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, हस्तरेखा इज ए इजी वे टू, जैसे पहले आप शुगर की जांच करवाते थे, है ना, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता था, ठीक है, और बाद में कोई शुगर वगैरह की रिपोर्ट आती होगी। आजकल शुगर जांच करने की मशीन आती है, टक से किया 1 सेकंड में शुगर भाई इतनी है तुम्हारे, समझ गए? तो हस्तरेखा इज ए वे टू प्रिडिक्ट द थिंग। ऑलराइट, होरोस्कोप और सब जगह सेम चीजें आएगी, बस ये एक तरीका है, और वो ये सबसे इजी तरीका है, और जिस इसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं होती है। ऑलराइट, हस्तरेखा इज द वे, ये चीज है। तो आपने देखी हस्तरेखा की सारी वीडियोस, श्यामंता जी, पूरी वीडियोस देखी आपने? हाँ सर, मैंने देखा है सर, अच्छा, वो जो एडिशन कैसा आपने लगा जो बोला आपको? है हाँ बताओ। अच्छा लगा सर। हाँ, क्या कोई क्वेश्चन है सही आपके? है। बताओ, क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं नहीं, आपने जो बोला है वो एडवांस कोर्स मिलेगा नहीं सर? आपने जो बोला है वो जो एकदम, नहीं नहीं, आपने नहीं, इससे ज्यादा एडवांस होगा। हाँ जैसे इससे ज्यादा एडवांस होगा, वो होगा। पहले मैं सही प्रोसेस बताऊं, मैं क्या होगा? प्लान नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था प्लान, बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, और मैं रूटीन वाला भी आदमी नहीं हूँ ना, मुझसे रूटीन फॉलो होता, तो मैं नहीं कर रहा था। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि भाई लोगों ने जैसे कि भाई आप खुद देख रहे होंगे कि भाई अभी तो जैसे कॉल पे है, बहुत से लोगों ने मुझे खुद को पर्सनल कॉल करके भी बोला, इंस्टाग्राम पे मेरी टीम को डीएम भी किया कि भाई हमें थोड़ा और आगे सीखना है। तो थोड़ा सा आलस को साइड में रख के मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ से मैं प्लान कर रहा हूँ एडवांस कोर्स का, ठीक है? तो ये मेरी जो टीम मेंबर है, जैसे शिवम है यहाँ पे, ठीक है, तो शिवम आपको सब कुछ अपडेट कर देंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो शिवम को कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग, ये चीज है। बढ़िया, आई और डू एक द क्वेश्चन एडवांस, मुझे पूछना और है। एडवांस में भी है ना, बस 15 लोगों का बैच हाँ बनाऊंगा यार, मैं उससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा, बी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है? और बढ़िया पढ़ेंगे, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ये चीज है। सर, एक ने मुझे पूछा था, ठीक है, आप बताओ, मेरे को ऑन द मत बोलना बेसिस ऑफ ऐड करने के लिए। मैंने पाल क्या बोल रहे कितने हो मैम? वजह से ऑन द बेसिस ऑफ आंटी हस्तरेखा की डायरेक्टली वजह से अपने उसका फोन में मत बोलेगा ऐड कम करने चलता के है, लिए। कम के वजह से हस्तरेखा चेंज होता है। ओके, हाँ, नहीं श्यामंता जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, मैम बोल रही थी। अभी आप प्लीज अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करोगे? हाँ बताएं। नहीं नहीं, एक ने मुझे मैंने पूछ ली थी, ठीक है, जब मुझे हम्म वो जो मैं काम करता हूँ कर्म हम्म। के वजह से हस्तरेखा चेंज होता है या ऑन द बेसिस ऑफ हस्तरेखा मेरा काम चलता है? देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके हाथ में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये 3 मुख्य रेखा होती है, ठीक है? जीवन रेखा मतलब भगवान ने जितना जीवन लिख दिया वो उतना है। उसकी मैंने उसमें बताया नहीं कि आपको हाउ टू कैलकुलेट योर एज, तो किसी की छोटी है तो ये मत सोच लेना मैं छोटा जीऊंगा, ऑलराइट? सो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जीवन रेखा, हृदय रेखा, 2 रेखाएं ऐसी है कि वो कभी चेंजेस नहीं हो सकती, उनमें कभी चेंज नहीं हो सकते, ठीक है? आपकी मस्तिष्क रेखा आपके दिमाग को बताती है, यू कैन चेंज योर माइंड, यू नो दैट, ऑलराइट? यू कांट चेंज योर हार्ट। भाई एक बात बताओ, दिल को कंट्रोल में कर सकते हो? नहीं। दिल धड़क रहा है वैसे धड़केगा, है ना? आप ऐसे मन में सोच के दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी जो मैं कहता हूँ कि श्वास को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। आप श्वास बंद करके बैठो, ठीक है,
थोड़ी देर बाद में अपने आप ही सांस छोड़ दोगे। भाई आदमी मरता है तो फंदा खा के मरता है ना, कोई ऐसे करके तो मरता नहीं, कभी देखा होगा उठ के, नहीं है ना। तो श्वास, यू कैन कंट्रोल योर ब्रीथ, यू कैन कंट्रोल योर हार्ट, बट यू कैन कंट्रोल योर माइंड। आपके दिमाग को कई बार कंट्रोल करते हो ना, कई बार ओवर थिंकिंग होती है तो थोड़ा, कई बार भगवान का नाम लेके, कई बार इधर उधर जाके, कई बार दोस्तों के साथ में चिल करके दिमाग कंट्रोल हो जाता है, समझ गए। सो योर हार्ट लाइन कैन चेंज। फिर आती है आपकी फेट लाइन, मतलब आपकी भाग्य रेखा। आप लोगों ने सुना होगा कि भाग्य हमेशा फिक्स होता है, ये बात सही है कि भाई जैसे कि हर एक बंदे का एक लेवल है, भगवान ने एक लेवल दे दिया कि भाई एक काम करो, जैसे शामंता जी है, मान लो सुरनजीत है, शामंता जी है और प्रीतम है, तीनों का एग्जांपल लेते हैं। तो शामंता जी को बोल दिया भगवान ने कि तुम है ना शामंता जी, महीने के तुम 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते, आपकी भाग्य रेखा ऐसी कर दी, वो आपके पिछले जन्मों के आधार पर की है, ठीक है। और सुरनजीत जी को बोल दिया तुम हारे हाथ में महीने के 10 लाख तक किए होगे, तुम 10 लाख तक कमा सकते हो, ठीक है। और प्रीतम को बोल दिया तुम 1 करोड़ तक कमा सकते हो, ठीक। भगवान ने एक लिमिट दे दी। अब आप अगर बहुत बढ़िया कर्म करोगे, मतलब पूरा हार्डवर्क करोगे, तो आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अगर आपने कर्म भी नहीं किया तो आप 10-20 हजार तक रह जाओगे। वही चीज सुरनजीत जी के लिए है कि ये अगर कर्म करेंगे तब ये जाके 10 लाख तक पहुंचेंगे, लेकिन 10 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, वो भाग्य है। आप 1 लाख तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप 1 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। और प्रीतम है, प्रीतम को 1 करोड़ का बोल दिया तो मेहनत कितनी भी कर ले 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा, लेकिन 1 करोड़ लिमिट है उसकी, 1 करोड़ के ऊपर नहीं जा पाएगा, समझ गए। तो भगवान ने सबके हाथ में एक अलग अलग रेखा सेटअप कर दी। और अब बात रही कि क्या रेखाएं चेंज हो सकती है, क्या आपका भाग्य चेंज हो सकता है। तो इसमें भी एक संशयात्मक स्थिति आती है कि भगवान के द्वारा, देखिए अगर कोई इंसान, मैं खुद एग्जाम्पल हूं, मेरे ज्योतिष शास्त्र में मैंने हजारों लाखों का हाथ देखा है, तो उसमें 1-2 हाथ मैंने खुद परिवर्तित होते हुए देखे जो हमारे रूल्स के खिलाफ है भगवान की भक्ति से, ठीक है। किसी को मैंने कहा था कि भाई मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम इतने साल से ज्यादा नहीं जियोगे, उसकी जो एज कैलकुलेशन इतनी आ रही थी रेखाओं के बेसिस पर, ठीक है। लेकिन वो उस एज से भी ज्यादा जिया, कैसे, वो भक्ति भाव में चला गया, भगवान कितने दिल से भक्ति की कि कहीं ना कहीं भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया। वो बहुत सुपर नेचुरल चीज है, बहुत रेयर केस में होता है, समझ गए। या आप अगर मतलब दिल से भगवान की पूजा करें तो उस केस में होता है, ये चीज है। तो ये है, समझ गए शामंता जी, ये चीज है। हाँ जी सर। हम्म। तो और बताओ, और आपको कोई डाउट वगैरह हुए कोर्स में कि भाई आपको कोई लाइन वाइन समझ में नहीं आई, तो यस यू कैन आस्क मी। नहीं सर, अभी सर फिनिश हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो अभी नेक्स्ट कौन है जी, शिवम जी? सुरंजीत सर, सुरंजीत दास जी। सुरंजीत जी नमस्कार, कैसे हो आप सुरंजीत जी? नमस्कार सर। आप बड़ी देर से कैमरा ऑन करके बैठे हो, बड़ा अच्छा लगा। तो कहाँ से हो सुरंजीत जी? आई एम फ्रॉम असम सर, असम से हूँ सर। अच्छा, आप आसाम से हो, क्या बात है। तो क्या डाउट्स है सुरंजीत जी आपके, ये बताओ कि आपने कोर्स का कुछ डाउट है? आपने सर एक सिंबल दिखाया था सर, ये वाला सिंबल सर, ये मछली के सिंबल। 1 सेकंड दिखाओ मुझे। हाँ ये है, हाँ ठीक है। ये सर आपने बोला था सर हार्ट फिंगर का अगर नीचे में हो, हार्ट फिंगर का नीचे में सर, हार्ट ये फिंगर कौन सी होती है? अच्छा, हर फिंगर, अच्छा सॉरी, हाँ ये बोला सर। समझ गया, ठीक है। हाँ सर, इसके अगर नीचे में हो सर, अगर थोड़ा हार्ट लाइन को अगर टच करे तो उसको क्या समझू सर, पॉजिटिव और नेगेटिव सर? देखिए फिश का जो साइन आपने जो दिखाया है, एक बार हाँ, मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ सबको। सी दैट्स द साइन ऑफ फिश, समझ गए, ये फिश का साइन है। हाँ सर। एक चीज ध्यान रखना सुरंजीत जी, ये हाँ, साइन सर। कहीं पर भी हो आपको बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक अच्छा, है। नो मैटर कहीं पर भी हो, डजंट मैटर। अच्छा, अब अच्छा, हर एक ग्रह, हर एक अंगुली के एक जो मैंने बताया, हर एक प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक है, स्वभाव है, समझ गए। उस स्वभाव के अकॉर्डिंग ही वो प्लैनेट्स हैं, है ना। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सूर्य के नीचे है। सूर्य तेज प्रताप का कारक है, ठीक है, प्रेजेंस का कारक है, ठीक है, सरकार का भी कारक है सूर्य, ठीक है। और एक आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी क्रिएटिविटी भी है, समझ गए, कहीं ना कलात्मकता। तो आपको उस चीज को बूस्ट करेगा। सूर्य फेमस है तो सूर्य ये चांसेस बनाएंगे फेमस होने की ज्यादा। अब अगर उसके साथ में आपकी बाकी रेखाओं का भी सपोर्ट अच्छा है,
जैसे कि भाग्य रेखा का सपोर्ट अच्छा, भाग्य रेखा अच्छी है और शुक्र अच्छा है, ठीक है। और बाकी जो ऐसे प्लेनेट जैसे मंगल है, मंगल शक्ति देता है, मंगल खराब हुआ इंसान आलसी होगा, कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं ना इसके किसी मतलब बहुत कुछ है यार, ये कोई भी काम कर लेता है, सक्सेसफुल होता है, लेकिन करता नहीं है ना। तो इसके साथ में अलग जो साइंस है, समझ गए, माइंड लाइन हुई, वो भी दिमाग है, आपकी भाग्य रेखा भाग्य है, जीवन रेखा आपके परिवार को दिखाती है। अगर पारिवारिक रूप से परेशान हुआ तो वो इतना नहीं कर पाएगा, वो परिवार में व्यस्त रहेगा, समझ गए। तो अंडरस्टैंड ए पर्सन कि पर्सन किन किन चीजों से गुजर रहा है। तो सारी लाइनों का सपोर्ट अच्छा है और ग्रहों का भी सपोर्ट अच्छा है, तो 101% निश्चित बोल दो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम गजब के फेमस होगे, समझ गए। और उसमें भी हम ये देखते हैं कि अब एज क्या है, कौन सी एज में हो गया एंड ऑल, वो आपकी भाग्य रेखाओं को देख के समझना है, ठीक है। भाग्य रेखा किस एज में बहुत अच्छी हो रही है, किस एज में कटान आ रहे हैं। जैसे मैं कई लोगों को देख के बोलता हूँ भाई तुम्हारी इस एज में घाटा हुआ होगा, हाँ पंडित जी आपको कैसे बता, भाई तुम्हारी भाग्य रेखा में कट है, सिंपल से गणित है, नॉट ए रॉकेट साइंस, ठीक है। और तुम्हारे इस एज में तुम्हारे घर में कोई बड़ी हादसा हुआ होगा, या तुम्हारा बचपना बहुत खराब रहा होगा, समझ गए। जीवन रेखा परिवार, समझ गए, तुम्हारा ब्रेकअप तो हुआ है, 2 बार हुआ है यार, हाँ, हार्ट लाइन, समझ गए। तुम्हारी शादी खराब होने वाली है, गुरु का वीक होना, शादीशुदा जिंदगी, और आपकी मैरिज लाइन, आपका शुक्र, लड़का हो तो शुक्र, तुम्हारा शादी में तुम्हारे फिजिकल रिलेशन नहीं बनते वाइफ के साथ में, तुम्हारे अंदर कोई कमी है। शुक्र के ऊपर तिल, शुक्र एकदम नीच का दबा होना, ठीक है, इंसान का मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। ये सेम के लड़कियों के साथ में, मंगल के साथ में, तो उसका भी वो नहीं होगा, समझ गए ये चीज। जैसे कई बार लड़के लड़कियां आती है, उनकी वो नहीं होती डेट ऑफ टाइम और प्लेस, बोलते पंडित जी मैच करो, बताओ शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब लड़का तो हाई शुक्र वाला है, मतलब लड़के को तो बहुत शौक है इन सब चीजों का, समझ गए, मतलब आप सब मैच्योर, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। लड़की का मंगल है खराब, मतलब लड़की को एकदम नफरत सी इस चीज से, ना उसका शुक्र अच्छा है, तो उस केस में तो कैसे बनेगा, है ना। और कई बार लड़की के केस में ऐसा, लड़के के केस में उल्टा, तो वो कैसे चलेगा, है ना। लड़की कई बार बहुत गुस्से वाली, लड़का भी गुस्से वाला, तो वो समझ गए। सो योर पाम कैन टेल यू योर नेचर, योर पास्ट, and how will you react at that particular situation, your palm that can tell you. So we were discussing about the fish sign on your palm, all right. So if you have that particular fish sign, no doubt it's a very good sign, और आपकी जो सूर्य को ये पावर देगा, ठीक है। आप जब बोलोगे लोग सुनेंगे, आपका प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, ये सूर्य है, समझ गए। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं सुंदर बहुत होते हैं लेकिन सुनता नहीं कोई, कुछ लोग दिखने में चाहे कैसे भी बोलते हो, इतने में सुन लेते हैं, हाँ सुन लेते हैं सर, मेरा बात कोई भी सुन लेता है सर। सूर्य की एक खास बात और है, पर सूर्य वालों के मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता, ये भी चीज है, नहीं बोलता है सर, जैसे कोई गाली निकालने भी है ना, मेरा सूर्य तेज है, मैं कई बार जैसे ऐसा होता है, मेरा मन नहीं होता तो मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता हूँ 10 दिन, मैं टीम को बोल देता हूँ देखो मेरा अभी मन तो करेगा नहीं, और लोगों ने कंसल्टेशन के पैसे भी दिए हैं, मैं चाहता हूँ अच्छी कंसल्टेशन हो, आई एम नॉट इन ए गुड मूड, सो 5-7 दिन कंसल्टेशन कैंसिल कर दो। अब वो 15-15, 20-20 दिन से इंतजार कर रहे हैं, अब उनका 7-8, 10 दिन और कैंसिल कर दिया, तो समझ गए ना भौकाल। तो मेरी टीम को बहुत सुनाते हैं, ये है वो है सर, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, अरे सर। तो वो एक सूर्य का प्रभाव है, मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे मैं गालियां जो निकालते मैं सब देखता हूँ चैट पे, टीम स्क्रीनशॉट एक्चुअली सर मैंने, लेकिन मुंह पे कुछ नहीं बोलते, समझ गए, ये सूर्य है, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ये चीज तो सूर्य है, ये चीज है फिश का साइन। और बताओ और क्या पूछना आपको सुरंजीत जी? हाँ एक्चुअली सर मेरा वैदिक जो वैदिक कुंडली है सर, कुंडली में चेक किया था सर, मेरा सूर्य एक्सॉल्टेड है सर। हिंदी अर्थ क्या होता है एक्सॉल्टेड का? वक्री। एक्सॉल्टेड मतलब उच्च का है सर, सूर्य उच्च का, अच्छा एक्सॉल्टेड का मतलब उच्च का होता है वैदिक में। तो आपका सूर्य उच्च का इसमें आ रहा है, और आपके रिंग फिंगर के नीचे साइन है, तो इट मींस योर सूर्य इज उच्च का, ठीक है, ये चीज है। तो ये अब है ना सुरंजीत जी, आप क्या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो, क्या हो आप? व्हाट डू यू डू? हेलो, हाँ, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, क्या करते हो आप? सर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। अच्छा गवर्नमेंट, अब आगे ना बात, सूर्य के नीचे फिश तो मतलब कहने की सरकार, समझ गए आप? तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैच हो रही है ना आपसे। फिर भी सर मुझे ये एस्ट्रोलॉजी का ऊपर बहुत इंटरेस्ट है सर।
बताऊं अब क्यों है? देखो, सूर्य कलात्मकता भी है सुरंजीत जी, मैंने आपको बताया ना, क्रिएटिविटी। एस्ट्रोलॉजी से बड़ी क्रिएटिविटी कहीं नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी एंड योर माइंड। इफ यू लर्न पेंटिंग, so you learn might be 1 or 2 or 3 year, all right, but if you learn astrology, so it's not sure will you become an astrologer after 10 year or more, all right. You can learn astrology in 6 months and you can't learn astrology within 20 year, all right. So that's the thing. So astrology is the biggest creativity यार। See, I told you भाई मेरा सूर्य बहुत अच्छा है, मेरा ठीक ठाक, मतलब अच्छा है, ठीक ठाक तो क्या बढ़िया है, आपसे क्या छोड़ूंगा। तो सूर्य अच्छा है तो मेरा भी, मतलब मैं कहूँ ना, कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट आया, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। लेकिन उसमें तड़का केतु का लगना था, ठीक। केतु बहुत अंदर तक रिसर्च करवाता है, शनि भी बहुत मतलब मगन करवाता है, बाल की खाल निकालना, ठीक है, काइंड ऑफ। और आपकी अंगुलियां छोटी थी तो इंट्यूशन पावर भी आपकी ठीक थी, ठीक है। और ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें है ना, आपको सुरेंद्र जी आपको स्टेप बाय स्टेप रखनी है, फिर आपको प्रिडिक्ट करना है, समझ गए? इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट, यू विल बिकम एन गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑलराइट, एंड इफ यू विल सी द fish sign under the sun mount, all right, so don't be hurry to predict, okay, you will become an government officer, all right. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू दी द सन, और सन के बाद में बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे कि उसकी फेट लाइन, उसकी लाइफ लाइन, उसकी माइंड लाइन, भाई दिमाग में गोबर तो नहीं भरा है उसके कहीं ना कहीं, समझ गए? बहुत सारी चीजें देख के प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज। तो अब शिवम जी, नेक्स्ट कौन है जी? योगेश कुमार। हाँ जी, योगेश कुमार, यू कैन अनम्यूट। हेलो। हाँ जी योगेश जी, नमस्कार, राधे राधे। यू कैन ऑन योर कैमरा इफ यू कैन, अगर आप ऑन कर सकते हो तो यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। योगेश जी बताएं। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है प्रेडिक्ट करने में, देखा है तो पैसा लेता हूँ लेंस को, अच्छा वीडियो में 3-3 4-4 बार देखे हैं मैंने, इसीलिए कहा था, नोट्स के लिए बोला था मैंने। हाँ, नोट्स तैयार हो गए ना योगेश जी? नोट्स तैयार हो गए, आज आए हैं आपके। हाँ हाँ, वो मैं स्टार्ट, आपने शायद लेट ज्वाइन किया मेरा सेशन, सब लोगों ने बोला, अच्छा स्टार्टिंग से ज्वाइन किया तो आपने सुना नहीं होगा शायद। मैंने बोला है कि भाई जो इतना टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लग रहा था नोट्स लिखने में, समझ गए? क्योंकि देखिए, मैं अगर आपको मैं कुछ लिख के दूंगा ना योगेश जी, तो मुझे आप लोगों के लेवल का लिखना पड़ेगा, ऑलराइट। मैंने आपको कुछ मेरी जो टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दिया और मैंने हाई लेवल का लिख दिया तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना? तो मुझे आप लोगों के माइंडसेट से लिखना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। मैं एक चीज की श्योरिटी के साथ में बोल रहा हूँ, आप नोट्स पढ़ो, आपको समझ में आएगा। आपको नोट्स में ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो योगेश जी आप बोलोगे कि यार प्रतीक जी ये आपने गलत लिखा। सर मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, टाइम मिलता है कम मुझे, तो वो तो देखो आपकी गलती है। आप सुरंजीत जी है, और मुझे सुरंजीत जी है, ये भी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी टाइम निकाला है, उन्होंने भी सीखा है, तो आप भी केवल शौक है मुझे चीजों का। मैंने न्यूरोलॉजी सीखी, एस्ट्रो सीखा, अब आपका ये सीख रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो शौक से सीखता है ना योगेश जी, वही सीखता है, जो मजबूरी में सीखता है वो नहीं सीख पाता। तो शौक बड़ी आज मेरा ऐप बंद हो गया है, पता नहीं क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है सस्पेक्टेड, ऐप बंद हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप शिवम को बोलो, लड़के इसलिए रखे हुए आप लोग नहीं फोन उठाते हो, नहीं मैं उठाते, सामने बोल रहा हूँ। एक काम करो, एक ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। आपका मंगल तेज है थोड़ा, मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताता हूँ कि आप एक काम करो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो जी? हाँ, तो इंस्टाग्राम पे सर्च करो astro.pratik, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना। तो आपको अगर टीम फोन नहीं उठाए तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट पिंग करो, वहां पे टीम, और जो मेरी दूसरी वाली टीम है वो 24 आवर ओपन रहती है वहां पे, समझ गए? क्योंकि हमारे वहां पर अब्रॉड क्लाइंट है तो वो दिन और रात दोनों को वो मेंटेन करते, तो वहां पर लिख दो कि मैंने कोर्स परचेज किया था और ये प्रॉब्लम है, आपका विद इन आपको बताऊं 12 आवर आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। वो भी देखो, अब मैं आपको क्या बताऊं योगेश जी, वो भी एम्प्लॉइज है ना। अब मैंने रख रखे हैं, अब मैं हर एक एम्प्लॉय को कॉल को मैं कैसे चेक करूं? आपने कहा ना मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे वो टाइम नहीं मिलता, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, शायद मुझे आपसे ज्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं एक एक को चेक नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन प्रोवाइड यू अल्टरनेटिव, सो यू कैन सर्च astro.pratik। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट वहां पिंग करना, मेरी वहां पर दूसरी टीम है वो आपको फटाफट रिप्लाई कर देगी और वहां से यहाँ पे हो जाएगा कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक मैं और अपना खुद बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप जो क्लास है
2 महीने बाद हुई है जैसे ये लगभग। हाँ, मैं फर्स्ट एग्जाम इसलिए तो मैं इसका रीजन बोल थोड़ा रहा हूँ ना जल्दी योगेश जल्दी जी, हो। ये मैं इसका रीजन बोल रहा हूँ कि नोट्स राइटिंग में मुझे बहुत टाइम लग रहा था। मैंने सोचा था आई विल डू इट इन 10 or 12 days, बट बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज, समझ गए कि भाई आप लोगों को समझाने के लिए इट विल टेक मोर टाइम, दैट्स ये चीज है। पूरा रबर को हो जाता है, जैसे ज्यादा टाइम हो जाता है वो चीज हम। आप एक काम करो, एक बार दोबारा देखो, डाउट है अपने पेन और पेपर में लिख लो, जब भी आप नेक्स्ट बार ज्वाइन करो डेफिनेटली आप मुझे पूछ लेना, ठीक है? मैं पूरा रजिस्टर बना लिया है आपको, आपके बना वीडियो लिया? देख देख पूरा रजिस्टर प्लान किया है मैंने। दिखाओ मैं आपको रजिस्टर कहाँ है, दिखाओ रजिस्टर कहाँ है पहले। मैं देखी हुई चीजों पे बिलीव करता हूँ, सुनी हुई भी नहीं करता। नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाओ फिर। अभी मैं कैमरा बैक में नहीं आता इसमें, आप बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो। वही देख रहा हूँ मैं, बैक कैमरा इसमें हो नहीं रहा मुझसे। तो क्या नौकरी है जी योगेश जी, कौन से डिपार्टमेंट में हो सरकार में? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। अच्छा टीचर, अरे टीचर, अरे तब तो डांट हो गई आप हैं। नहीं इस तरह से मैंने आपका पूरा एक एक लाइन जो आप बताते हैं वो लिखी है मैंने। अरे वाह यार, ये साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा क्लोजली दिखाओ योगेश जी। बैक कैमरा नहीं चल रहा है इसमें। अच्छा, मैंने आपकी पूरी एक एक चीज, क्या बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शौक है मुझे, चाहे मुझे रात में 2 बज जाए लेकिन इस चीज को करना है मुझे। अरे वाह, तो है ना, बहुत अच्छा लगा, और आपने मतलब ये लिख रखा है, और मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में जितने भी लोग होंगे उनमें से किसी ने भी लिखा होगा आपके अलावा। बहुत मैंने बढ़िया लिखा है, मैंने लिखा है। आपने भी लिखा है शशि जी? जी, ये आपका नाम साक्षी क्यों निकल रहा है मुझसे? शिवम क्या नाम रखवा दिया? शशि। हाँ हम मुझे साक्षी रटवा। नहीं योगेश जी बहुत बढ़िया लगा, आपने भी लिखा है, दिखाओ शशि जी आपने कैसे लिखा है? सर मैं कैसे दिखाऊं, ऑन करना पड़ेगा, मैं 1 मिनट सर मैं दिखाती हूँ आपका। तो उसके लिए मैं उस पे इंस्टाग्राम पे डालूं मैं आपके लिए? हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे डालो। अरे वाह, अरे तो आपने, क्या बात है यार, इतनी मेहनत तो सही बताओ मैंने भी नहीं की। सर ये मेहनत की है मैंने। इतनी मेहनत तो मैंने भी नहीं की। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वाह थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, आप लोग इतने इंटरेस्ट लेके सीख रहे हो, बड़ा अच्छा लगा। और ये चीज हमें मोटिवेट करती है, ये चीज हमें मोटिवेट करती है। आप लोगों को 15 दिन बाद आपका 15 या 1 क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया एक रहा। क्वेश्चन था सर, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। बताओ। सर ये जो मून माउंट है उस पे स्टार बना हुआ, मतलब उसका क्या, क्योंकि ये वाला चीज हमने देखा नहीं वीडियो में। देखो मून माउंट मैंने एक आपको चीज बताई थी कि भाई जैसे ट्रायंगल हो गया, फिश हो गया, और चतुर्भुज हो गया, मतलब बॉक्स हो गया, ठीक है, स्वास्तिक भी है, और ध्वजा का निशान है, ठीक है, और ये जो सारे साइंस है ना, ये सारे साइंस अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, नो डाउट ये कहीं पर भी अच्छा प्रभाव देंगे। और फिर आते हैं हम स्टार पे। तो देखिए स्टार 2 टाइप के होते हैं, आई शो यू, राइट? सो फर्स्ट स्टार ऐसा होता है जो एकदम प्योर स्टार है, ये यू कैन सी दैट, है ना, दैट्स अ प्योर स्टार, राइट, यू कैन सी, बहुत फिनिशिंग के साथ में बना है। और एक होता है, एक ऐसा स्टार होता है, कैन यू, ये दैट्स वेरी अनक्लियर, दैट्स नॉट स्टार, दैट्स जाला, ये जाला है, अनक्लियर। अच्छा ठीक है, ये दैट्स जाला, फर्स्ट वन इज जाला, सेकंड वन इज स्टार, ऑलराइट, यू कैन सी द डिफरेंस। सो इफ यू सी दैट प्योर स्टार, नो डाउट अच्छा रहेगा, उस माउंट की पावर को बढ़ाएगा। स्टार मतलब स्टार, उसको बढ़ा देगा, चाहे माउंट कितना भी दबाओ। इफ यू सी जाला, तो माउंट कितना भी ऊंचा हो उसमें नेगेटिविटी ला देगा, ये चीज। थैंक यू सर। हाँ जी टीचर जी बोलिए, टीचर सर बोलिए। आप वैसे कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो योगेश जी, बताएं? केमिस्ट्री का हूं। अरे केमिस्ट्री। वैसे मैंने भी साइंस पढ़ी है, तो आई नो मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, और मेरे केमिस्ट्री के टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, कन्हैया लाल जी शर्मा नाम था उनका, बड़ा अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मेरी फेवरेट थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक से किया था मैंने एमएससी। अच्छा ऑर्गेनिक से किया है, चलो वेरी गुड। तो बताओ योगेश जी, आपको कोई क्वेश्चन है तो बताओ। बस ऐप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, वो उन्होंने कहा था कि आज रात में आप बता देना उनको सब कुछ। क्या चीज रह रही है? ऐप नहीं खुल रहा है मेरा। अच्छा ऐप नहीं खुल रहा है, मैंने आपको बता दी इंस्टाग्राम आईडी, है ना,
तो आपको अभी अगर कोई मेरी टीम वाला फोन नहीं उठाए तो आप इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना, जो भी कोई है वो बता देना। और नो डाउट वहाँ पे रील्स भी है अच्छी अच्छी जो आपको इस चीज में और हेल्प करेगी, वो देखना। देखिए, चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो शिवम जी, योगेश जी के बाद में कौन है? नहीं, लास्ट थे योगेश जी, लास्ट। अच्छा, प्रीतम रह गए यार, भाई पहले आ गया, प्रीतम तो पहले रह गए। हाँ जी भाई, प्रीतम जी क्या हाल चाल? बढ़िया हो? तो मैं सुन रहा था कि भाई आपने कहीं एस्ट्रोलॉजी ऐप में कुछ दिया था, क्या एज क्या है शिव प्रीतम आपकी? व्हाट्स योर एज? 24। कहाँ से हो आप? त्रिपुरा से हो, अच्छा। सो एस्ट्रोलॉजी भाई क्या मतलब कैरियर है, बनाने की सोच रहे हो, या इट्स जस्ट ए हॉबी लाइक सुरंजीत जी और योगेश जी? जब क्लास 10 में पढ़ता था तब से ही सर पावरलिफ्टिंग से बहुत इंटरेस्ट अच्छा था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बताओ, क्या आप के क्वेश्चंस है, कोई डाउट है प्रीतम तो पूछो, बताओ। और ये जो है ना इंटरव्यू आपका शेड्यूल करा दे शिवम जी, एक बार है ना प्रीतम जी को पिंग कर देना, या प्रीतम जी आप शिवम जी को पिंग कर देना अबाउट इंटरव्यू, है ना। वी हैव टाई अप ऑन लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऑलराइट। So no doubt my team will schedule a meet like interview for that particular application. All right. एक बात कहने सर, कैलकुलेटिंग करता हूँ तो हाँ। सर मैं एक्सरसाइज में मैं हूँ, तो सर एक्सरसाइज में मैंने 2 बार एप्लीकेशन किया था, मगर छोटी छोटी गलती को लेके मतलब कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हो गया था, तो उन लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया था। अभी मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो गया। नहीं, क्या हुआ ये कार्ड से क्या हो गया था आपका? अच्छा, आप टैरो वाले ही हो क्या? टैरो कार्ड रीडर हो? यार ये टैरो कार्ड रीडर कितने आ गए सही में, मतलब भयंकर टैरो कार्ड, क्या बात। अच्छा, अब एक काम करो, कार्ड पास में पड़े, एक मेरा कार्ड निकालो, मैं देखता हूँ। अभी मेरे मन में मतलब मेरी फीलिंग्स थोड़ा बता दो यार, क्या क्या फीलिंग्स है मेरी? योगेश जी के गुस्सा करने के बाद मेरी फीलिंग्स क्या है ये बता दो, क्या कार्ड आ रहे? हाँ बताओ, अभी अभी प्रीतम जी का लाइव टेस्ट करते हैं हम, रुकिए सब देखिए। अगर आपका हुआ ना, ठीक है, तो मैं इतना है 7 दिन के अंदर अंदर कहीं सेट करवा दूंगा आपको, अगर सही हुई तो। अच्छा ठीक है। हाँ तो निकालो मेरा कार्ड। मतलब डेट ऑफ बर्थ और फुल नेम चाहिए। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और फुल नेम है प्रतीक धादिच, और प्रतीक धादिच PRETW के प्रतीक DADHICH। डेट ऑफ बर्थ तो भाई यहाँ पे कई न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं I'll call you Pritam, I will call you and I will ask you about your tarot card reading. All right, I will call you. I'll take your number to my team within शायद कल परसों में कॉल करूंगा, ठीक है। आप है ना मेरी टीम को, किस शिवम को पिंग कर देना, और कहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे किसी भी एप्लीकेशन पे, चिंता मत करो, हम बैठे हैं ना यार। हम कहते हो ना, जब ये एप्लीकेशन आए थे ना प्रीतम जी, तब हमने देखो बात वो नहीं है प्राउड वाली या जो भी है, तो जब ये दौर उनसे आया था 2019 में एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशन का, एस्ट्रोलॉजी 2019 से बहुत बड़ी है, तो हम आई एम द फर्स्ट 10% ऑलराइट हु आर इन एप्लीकेशन, मतलब जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था। तो हम जो 10 लोग थे उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था, और आज शायद ऑनलाइन एप्लीकेशन में जितने भी हैं वो सब मुझे बाय फेस या बाय नेम जानते हैं कि ये कौन है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, एक माइनस पॉइंट बताऊं एप्लीकेशन ज्वाइन करने का, आपके दिन रात वही घिसे पिटे लोग आएंगे, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, बताओ कब बात करेगी, मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, ये कर करके 1-2 साल के अंदर आप हो जाओगे डिप्रेस्ड, ठीक है। तो भाई मेरी बात मानो, अगर कला है तो लोगों को दिखाओ, पोस्ट योर रील्स एंड वीडियोस ऑन सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ऑलराइट, डेफिनेटली कला दिखाओ लोगों को, एप्लीकेशन में जाने से ज्यादा अच्छा वो बेस्ट है, मेरी पर्सनल राय। बाकी आप तो बताओ भाई, सर बेसिक कोर्स करके भी एप्लीकेशन के अंदर मतलब आप रीडिंग कर सकते हैं आफ्टर द बेसिक कोर्स आल्सो? बेसिक हाँ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, नो डाउट यू कैन। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई आपकी सीखने की एक वो है, एक समझ होनी चाहिए,
ठीक है। पामिस्ट्री मैं आपको ये बताऊं ना कि भाई मैं आपको हाथ पकड़ा के नहीं सिखा सकता किसी को, लेकिन आप लोगों ने जो इतना भी पढ़ा है, जितना भी सीखा है, आप अपने नए नए लोगों पे ट्राई करो। आप खुद रूपानी आप खुद मैम एस्ट्रोलॉजर हो, है ना, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहां पर अपने क्लाइंट की जब रीडिंग करते हो तब उनसे हाथ की फोटो भी मंगवाया करो। अब आई होप उन्होंने हाथ की फोटो सेंड करने का ऑप्शन दे दिया होगा, उस टाइम तो नहीं था। उस टाइम तो उनको बोलना पड़ता था, लो भाई चैट पे कनेक्ट करो, चैट पे सेंड करो, वापस कॉल पे आओ, है ना। अब दे दिया होगा शायद ऑप्शन, या नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं ही डिमांड रखता था उन लोगों से कि भाई हाथ की, अब उनसे हाथ की फोटो मंगवाओ, और जैसे जैसे उनके बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हो वो चीज आप हाथ में भी आप देखो, समझ गए, वो चीजें हैं, दोनों मैच करो, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो ना, ये चीजें। ठीक हाँ है जी सर, प्रीतम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हाँ जी प्रीतम जी बोलिए। क्वेश्चन था कि सर जैसे कि सर डीप रेखा होती है, किसी किसी के हाथ में सर बहुत ही हल्का हल्का रेखा होता है, किसी के हाथ में सर डीप रेखा, सर उसके सर मीनिंग क्या है? सेम ही हाथ मगर डीप रेखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अब सुनो मेरी बात, आप जब भी हाथ की रेखा देखोगे ना, पहले हाथ का मैंने कहा शेप देखो, हाथ किस टाइप का है। अब क्या सारी रेखाएं पतली है, या सारी रेखाओं में कुछ रेखाएं मोटी है, कुछ रेखाएं पतली है, फर्क होता है। अगर सारी रेखाएं पतली है तो उसका हाथ ही ऐसा है ना, वो उसका हाथ ऐसा ही है, तो उसमें पतली का और मोटी का कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर कुछ रेखाएं मोटी है और कुछ रेखाएं पतली है, तब वहां पर ये रूल लागू होगा। अब वो रूल क्या है वो सुनिए। रेखाएं अगर मीडियम साइज की हो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहते हो ना कि जो हल्की तरह गुदी हुई हो, एकदम गहरी हो, वो खराब है, ठीक है। रेखा बहुत पतली हो, बहुत पतली हो, वो खराब है, ठीक है। बहुत गुदी हुई हो, वो खराब है। एकदम मीडियम साइज का होना चाहिए, परफेक्ट साइज, मीडियम साइज, पतला पतला, एकदम सीधा, दैट्स ऑल, ठीक है। रेखाओं सबसे बेस्ट मीडियम साइज की होती है। रेखाओं के अंदर कलर होता है, आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर रेखा किसी के हाथ का कलर डार्क हो तो काली रेखा चलेगी। अगर किसी के हाथ का कलर पिंक हो, गुलाबी हो, लाल हो, ठीक है, और उसकी रेखाओं का कलर बहुत ब्लैक हो, खराब है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में, या उस टाइम पे था, ठीक है। और किस में क्या है, माइंड रेखा काली हो तो मतलब दिमाग में स्ट्रगल चल रहा है, समझ गए, अलग अलग रेखा का अलग अलग मीनिंग, समझ गए। और तीसरी चीज ये आती है कि आपकी रेखाओं की मतलब कि आगे की लेंथ की भी, रेखा एंड हो रही है वहां पर वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है या डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। कोई भी रेखा अगर डिवाइडेशन में होगी नो डाउट अच्छा फल देगी, चाहे आपकी लाइफ लाइन हो, चाहे आपकी माइंड लाइन हो। माइंड लाइन 2 पार्ट में डिवाइड, गजब का पैसा, ठीक है। हार्ट लाइन नो 2 माइंड में डिवाइड, किसी भी काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, समझ गए। तो चाहे कोई भी रेखा कितने भी पार्ट में डिवाइड हो, डेफिनेटली 101% एक चीज श्योर है कि भाई ऐसे व्यक्ति उस लाइन की जो पावर बढ़ गई, है ना, ये चीज। तो रेखाओं को आपको ऐसे जज करना है, पर रेखा बहुत गुदी हुई होना अच्छा नहीं है, बहुत लाइट होना अच्छा नहीं है, बस मीडियम साइज की हो। और ये कब है बताओ, ये जब है तब किसी व्यक्ति के हाथ में अगर रेखा कुछ पतली हो कुछ गहरी हो। अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में रेखा सारी पतली हो तो उसका हाथ ऐसा, उसमें रूल लागू नहीं होगा, उसमें तो फिर वो नॉर्मल प्रिडिक्शन करो। लेकिन हाथ में हार्ट लाइन देखिए, माइंड लाइन देखिए, ये तो मोटी मोटी है, और हेल्थ लाइन खराब है, बहुत वीक है, तो उसमें ये कर। हाथ की प्रवृत्ति को समझो, हाथ की प्रवृत्ति क्या है, समझ गए। हेल्थ लाइन देखिए, सुनिए, आपके हाथ में हर एक ग्रह ना अलग अलग भगवान ने डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल शुक्र से बात करते हैं, हमारा शुक्र पे टॉपिक चल रहा था। शुक्र कारक है आपकी जो कहते हैं ना सेक्सुअल डिजायर्स का, ऑलराइट। शुक्र बहुत दबाव हो, नो डाउट उसको बच्चे पैदा करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। किसी स्त्री का अगर मैं बताऊं चंद्रमा और मंगल बहुत दबाव हो, उसको पीसीओडी जरूर होगा, ठीक है, उसको हार्मोनल इश्यूज हो जाएगा, समझ गए। तो हर एक ग्रह का डिपार्टमेंट बॉडी में अलग अलग है, समझ गए। हेल्थ लाइन क्या है, बुध रेखा। बुध रेखा मैंने आपको बताया है, दैट्स बुध रेखा। बुध पर्वत के नीचे से कोई रेखा स्टार्ट हो गई, यहाँ पर जाती है, दैट्स बुध रेखा, ऑलराइट। तो बुध रेखा 100 में से 30% लोगों के हाथ में होती है, 70% लोगों के हाथ में नहीं होती। 30% लोगों के हाथ में है तो उस बुध रेखा को देखो, कटी हुई तो नहीं है, अच्छी है, तो हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बुध रेखा नहीं है तो बहुत अच्छा है तो अच्छी होनी चाहिए, कटी होनी नहीं चाहिए, कटी है तो खराब है भैया, समझ गए। यू गॉट माय पॉइंट। 70% लोगों के हाथ में बुध रेखा नहीं होती, अब उनका हाथ कैसे देखना है, उनकी लाइफ लाइन देखो, लाइफ लाइन में बहुत सारे कट्स है, लाइफ लाइन वीक पड़ी है बेचारी,
ठीक है, और उसके जो हाथ में माइंड लाइन भी वीक है, दिमाग से भी वीक है, शरीर की इम्यूनिटी भी वीक है, शुक्र दबा पड़ा है जो इम्यूनिटी देता है, इंसान को जीव शक्ति देता है, वो कैसे स्वस्थ रहेगा? बड़ा पॉइंट ये चीजें। सो पामिस्ट्री में एक चीज देख के प्रिडिक्शन नहीं होती, आपको एक चीज के साथ में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, आफ्टर दैट यू कैन प्रिडिक्ट। ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि या तो आप लोग अपने इसके साथ साथ में लोगों का हाथ देखो, ताकि आपको चुल चढ़े थोड़ी, है ना, कि अब और ये तो हमने देखा था, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, फिर आप और थोड़ा अंदर जाओ, या तो ये करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि नो डाउट आप जैसे नेक्स्ट मंथ से मैं एडवांस क्लास का प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें हम लोग बताएंगे सब लोगों का जैसे हाथ है भाई, उस क्लास में 10-15 लोग ही लेंगे, समझ गए, तो उसमें हम ये बताएंगे कि भाई देखो अब इनका हाथ इसमें ही है, फलाना है, ठीक है ना, लिमिटेशन वाला, समझ गए वो चीज। तो देखो इफ यू हैव बैड लाइक यू नो सेविंग्स, अगर सेविंग नहीं है, नो डाउट सबसे बढ़िया तरीका है भाई, लोगों का हाथ देखो, अपना हाथ देखो, प्रिडिक्ट करो, बेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, अगर सेविंग्स है, नो डाउट, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, ऑलराइट, तो आप उसमें आप समझ गए ये चीज है। लेकिन आपके हाथ का मैं आंसर बता दूं, हेल्थ लाइन हमें जो जीवन रेखा उससे देखनी है, और जिनके भी हाथ में उनकी बुध रेखा है तो पहले प्रायोरिटी उसको देनी है, अगर नहीं है तो लाइफ लाइन को देनी है, ठीक है, दोनों से देखना है। और बताओ, और क्या पूछना है प्रीतम? ये माउंट अगर क्रॉस होता है, जैसे कि इस तरह का क्रॉस होता है, तो ठीक है, क्या मीनिंग? एक माउंट पे क्रॉस होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, राइट? क्रॉस का तो मैं गुरु का माउंट अगर क्रॉस होता है, देखिए, गुरु बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत शरीफ ग्रह है, बहुत अगर हम कहूँ तो गुरुदेव ऐसे है ना कि कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, हे ईश्वर देखा जाएगा, एक ने थप्पड़ मार दी, ठीक है भगवान देखेंगे, गुरु ऐसे हैं। अब क्या है, अब कलयुग चल रहा है, समझ गए, कलयुग में एक थप्पड़ मारते हो, दूसरा गाल आगे कर दिया तो वो दूसरे गाल पे भी मार देगा, समझ गए, तो कलयुग में थोड़ा सा हरामी बनना पड़ता है इंसान को, समझ गए, इसलिए कलयुग में गुरु पे क्रॉस होना जरूरी है। तो गुरु पे क्रॉस होगा ना तो इंसान इतना वो नहीं होगा कि हाँ गांधी जी, वो नहीं होगा, समझ गए, इंसान थोड़ा सा वो होगा कि हाँ भाई ऐसे कैसे मार दिया इधर आ, समझ गए। तो क्रॉस सब माउंट्स पे खराब रहता है, क्रॉस सब माउंट्स पे खराब रहता है, गुरु पे भी खराब रहता है, लेकिन अब कलयुग है तो गुरु को थोड़ा सा मिर्च मसाले की जरूरत है क्रॉस का, ना, तो एक क्रॉस हो तो आदमी भी इतना वो भक्त, इतना देवता नहीं बनेगा भाई। आज के टाइम अगर आप देवता हो ना तो लोग कहेंगे कि ये तो गाय है, इसको तो हर कोई मूर्ख बना सकता है। तो गुरु पे थोड़ा सा मसाला इसलिए जरूरी है क्रॉस का, थोड़ा सा नेगेटिव गुरु होने का क्रॉस इसलिए कि इंसान को थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान आए, व्यवहारिकता आए, और इंसान संन्यास की तरफ ना जाए। जितने सन्यासी है, जितने जैनीज है, ठीक है, मैंने बहुत जैनीज लोगों के हाथ देखे हैं, ठीक है, उनके गुरु एकदम क्लियर, गजब का गुरु, उनके बचपन से संन्यास लूंगा क्या है, मोह माया भागो, समझ, ये चीज है। तो गुरु एक ऐसा ग्रह है कि जो आपको सीधा परमात्मा से जोड़ता है, लेकिन कलयुग है, आपको जीवन जीने के लिए थोड़ा सा झूठ भी बोलना जरूरी है, सब चीजें करनी जरूरी है, तब हम बोलते हैं कलयुग के टाइम में गुरु पे क्रॉस हो तो अच्छा रहता है, खराब नहीं रहता ये केस। एक साधु के हाथ में लिखा था, मतलब वो दीक्षा बहुत लेते हैं, मगर गुरु क्या ना, यू मतलब यू जैसे ऐसे ऐसे कुछ। वो गुरु वलय था दोस्त, ठीक है, एक होता है गुरु वलय, एक सेकंड रुकना यार, गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट वेट। हाँ जी, सॉरी, हाँ, तो वो आप बोल रहे हो ना, ये था गुरु वलय,
गुरु वाले क्या होता है, ये बहुत एडवांस लेवल की चीजें, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गुरु वाले ये होता है, ठीक है, ये गुरु को इतनी पावर दे देता है ना, फिर इंसान भगवान के बराबर होता है। अगर मैं आपको कहूँ, दैट्स गुरु वाले, ये चीज ये। लेकिन ये बहुत लोगों के हाथ में है ना। एक बात बताऊं, कोई 1000 लाखों आदमियों के एक हाथ में होता है गुरु वाले, जल्दी से नहीं बनता गुरु वाले। गुरु वाले का मतलब होता है कि एक मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधक था, साधु था, और उसकी जो मृत्यु है साधना के समय हुई है। तो इस जन्म में उस भगवान ने उसको पैदा किया कि जो तुमने कर्म किया आज उस कर्म का फल निकाल। वो गुरु वाले मस्त रहते हैं, मजे करते हैं, दुख कभी नहीं आता। गुरु वाले वो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है गुरु वाले। और सर अगर ये बल है मार्स पे, और मार्स से मार्स होके पे अगर कैसे ये होगा बोले? सर अच्छा, मार्स, ये निम्न मार्स, निम्न मार्स हाँ पे। निम्न मार्स वाले देख, पे होके नहीं सर, निम्न मार्स पे नहीं, जो हमारे जो ये मरकरी वाला लाइन ये क्या, वाला ये वाला मरकरी वाला, मरकरी वाला, मरकरी ये वाला, वाला हाँ सर, हाँ सर। तो हाँ यहाँ से मार्स से होके अगर वो मरकरी की तरफ जा रहा है बट मरकरी पे नहीं जा रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं इसको? यस सर, यस। ऐसे, एक सेकंड, ऐसे जी नहीं, वो वलय नहीं है ना मैम। वलय मीन्स ये होता है कि मतलब मतलब आपका आर्क जो टाइप। पूरा घेरा है, हाँ वो पूरा घेरा रहना, ठीक है, वो दैट्स नॉट वलय मैम। ये तो बस एक रेखा है जो मार्स से लेकर बुध की तरफ जा रही है, और मंगल बुध का कहीं ना कहीं कनेक्शन बना रही है। तो मंगल और बुध का कम्युनिकेशन मतलब इंसान अपनी वाणी के कारण कई बार मतलब बहुत ज्यादा धोखे खाएगा, या वाणी के कारण कई बार पीछे रह जाएगा। एरोगेंट, अच्छा हाँ, ओके, काइंड ऑफ यू कैन एरोगेंस। रिलेट अंग्रेजी और वर्ड, सर हाँ जी। सर अगर फिंगर में जो हमारे 3 पोर होते हैं, जो जोड़ होता है, उसके बीच में एक पोर बन जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है इन बिटवीन दो पोर के बीच में, जो सीधी होती है थोड़ी सी, मैं दिखाऊं हाँ बताओ, यू कैन शो सर? ओके। इस टाइप का। अरे आपकी तो इंट्यूशन बहुत गजब की है, बहुत तीखी अंगुली आपकी है, क्या बात है। अच्छा, ये आप इस लाइन के बारे में बात कर रहे हो क्या, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है? हाँ, जी तो सर, ये जो रेखाएं होती है ना मैम, जी ये रेखा इंडिकेट करती है आपके पोर्शंस को। जैसे इसका 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 अलग अलग मीनिंग होता है, जी समझ गए? आपके ऊपर वाले पोर्शन का अलग है। जैसे मैं आपको ये बताऊं भाई, ये तो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक आपको सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ ताकि जी आप लोगों को समझ में आ जाए, समझ गए? तो जैसे ये नीचे वाला पोर है ना, इसको हम फिजिकल पोर बोलते हैं, ठीक है। तो जिस भी बंदे का ये जो पोर मोटा होगा, ठीक है, जैसे कोई के लोगों को देखा है ना, बहुत फूडी होते हैं वो लोग, ठीक है, यस बहुत खाने पीने का शौक होता है, तो उनके जो गुरु का नीचे वाला पोर जो पोर होता है ना, ये वाला, ये बहुत मोटा होता है, बहुत चौड़ा होता है, ये चीज है। देखो, ऊपर वाला है आपका दिमाग, आपके दिमाग के चलने की शक्ति। नीचे इसके ये वाला है प्रैक्टिकलिटी। तीसरे वाला है सेंसुअल या फिजिकल, ठीक है। तो मतलब सेंसुअलिटी कहीं ना कहीं उस ग्रह के रिलेटेड बढ़ जाती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में, सॉरी, हमारे पामिस्ट्री में 3 अलग अलग पोर है, उनका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हाथ में 3 पार्ट होते हैं, यस सर। आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग वाला वीडियो देखा हो, पहला एक्शन, वाला, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही हमारी अंगुलियों के सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस को रीड करना है, उन सेक्शंस को क्या है देखना है कि कौन सा सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ठीक है। स्ट्रांग कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है भाई, मोटा होगा, है ना, वीक पतला, वही बात। तो ये सर तो चीज ये जो स्टार है मेरे हाथों में, ये वाला यहाँ पे मून पे, अगर शायद दिख रहा हो आपको? मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा अभी, नहीं ऑनेस्ट। दिख रहा, ओके। यहाँ पे कुछ है, हाँ हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है वो। मुझे नहीं दिख रहा अभी, ऑनेस्ट। ओके 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 सर, ये कोई बात दिखने नहीं, का नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैंने स्टार बना के दिखा दिया था ना आप लोगों को। हाँ हाँ, तो वो सर समझ में आ गया, ओके। ओके, अब रैन हाथ किसने उठाया अभी? जिन्होंने हाथ उठाया वो पूछ सकते हैं म्यूट करके। हाँ, तो यस, आई वाज ऑन प्रीतम। यस प्रीतम, कंटिन्यू। मतलब सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि मेरा शादी लास्ट या एरेंज हो गया, कौन सी मतलब नहीं होगा सर, वो थोड़ा। देखो, ये जो आपको मैं बताऊं कि भाई लव का रेंज का, सीधी सी बात, एक चीज ध्यान रखना। लव का मतलब क्या होता था कि प्रॉपर आपका ये जो कहते हो ना, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को, पहले अरेंज का मतलब बता दो। अरेंज होता था लड़का लड़की एक दूसरे को जानते भी नहीं है,
ठीक है। तो फोटो वोटो देखिए, उसके बाद में शादी होगी, वो आपकी अरेंज मैरिज थी, ठीक है। और या पत्राचार हो गया या फोन पे एक आध बार बात होगी, वो चीज है। लव का क्या है कि भाई आप लड़का लड़की एक दूसरे को स्पर्श किए हो, कई बार फिजिकल इंटीमेट भी हुए हो, ठीक है, वो लव है। आजकल लव और अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेम होने लगी। आजकल लड़की या लड़के मैट्रिमोनियल पे दिखते हैं, मिलते भी है, सब कुछ होता भी, उसके बाद में सब समझ गए काइंड ऑफ। तो डिफ्रेंशिएट करना लव और अरेंज में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्लाइंट पूछेगा वो तो बोलेगा लव होगा अरेंज होगा। उसकी नजर में लव क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड उससे शादी। उसकी नजर में अरेंज क्या है, कोई लड़की घर वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई उससे शादी। अब उसको नहीं पता, अगर तू लड़की के साथ में स्पर्श कर रहा है लड़की को, ठीक है, लड़की से वीडियो कॉल में अगर कहीं पर भी तू कहीं ना कहीं इंटीमेसी से रिलेटेड बातें तुमने कर ली, तो वो बाय एस्ट्रोलॉजी आपकी शादी से पहले कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई, वो आपकी लव में काउंट हो जाएगी। बट ही विल थिंक नो दैट्स लव अरेंज मैरिज, ऑलराइट। सो सी आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आपको इस चीज को क्लियर कैसे करना है। यू विल से दैट ओके रूट वी कांट टेल यू विल इट बी लव और अरेंज, बट वी कैन टेल यू वन थिंग, आपकी शादी आपकी मर्जी से होगी या नहीं होगी, समझ गए, ये चीज है। तो आपको मैं ये बताऊं कि भाई आपकी शादी आपकी मर्जी से होगी या नहीं होगी, वो कैसे देखना आपको। सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका एक ही है कि भाई आपको आपके जो हाथ में आपकी हार्ट लाइन देखनी है, आपका बृहस्पति देखना है, आपका शुक्र देखना है, ठीक है। ये तीनों चीजें देखनी है, इन तीनों चीजों को कंबाइन करना है कि जहां पर ये प्लेसमेंट स्ट्रांग है, नो डाउट ये व्यक्ति अच्छा जाएगा। और नो डाउट अगर मेरी प्लेसमेंट वीक है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीक होगी। उसकी मैरिज लाइन देखो, मैरिज लाइन कैसे है। बहुत ज्यादा मैरिज लाइन है तो कहीं ना कहीं वो खुद कंफ्यूजन में रहेगा। एक मैरिज लाइन है तो ठीक है, समझ गए। दो है स्ट्रांग है तो वो अच्छा है। मैरिज लाइन में कोई कट्स क्रॉसेस नहीं है, ठीक है, कट्स क्रॉसेस हो तो वीक है, समझ गए, ये चीजें। तो विल सी दैट थिंग फ्रॉम दैट पार्ट, ये चीजें। सर अगर हार्ट लाइन से अगर सर जो मैरिज में अगर मतलब मैरिज में बहुत ही पास होता है और किसी किसी के हाथ में मैरिज में बहुत ही दूर होता है, सर इसका मीनिंग क्या है। हार्ट लाइन से बहुत ही क्या दूर होता है, जैसे कि देखो ना, यस रूपांश जी आपका क्वेश्चन भी लेंगे, पहले इनका क्लियर कर दीजिए प्रीतम का। हार्ट लाइन अच्छा हाँ, अच्छा नहीं नहीं वो मैं बताता हूँ। मेन लाइन देखो, हार्ट लाइन की जो मैरिज लाइन होती है ना, वो मेन लाइन देखो, मेन लाइन कहाँ पर है, समझ गए। और उस मेन लाइन को देखना है कि भाई आपको, अब वो अगर जितना दूर हो गया आपकी हार्ट लाइन से उतना खराब, मतलब उतना लेट, ठीक है। जितना नजदीक होगी हार्ट लाइन की उतना जल्दी, है ना। दूसरी चीज, आपको जीवन रेखा में अपॉर्चुनिटी लाइन देखनी है। अपॉर्चुनिटी लाइन कब आ रही है, इसकी भाग्य रेखा कब स्ट्रांग हो रही है, चंद्रमा पर्वत से एक रेखा निकल के कब सपोर्ट में आ रही है, ठीक है। तो सपोर्ट लाइन मतलब कोई ना कोई का सपोर्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी लाइन, शादी होना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई, ठीक है, मैं तो बहुत खुश होऊंगा मेरी शादी में, ठीक है। और मैरिज लाइन मतलब कोई ना कोई जीवन साथी। मैरिज लाइन का मतलब ये नहीं होता वाइफ, इसका मतलब होता है कि यू विल बी कंटिन्यू फिजिकल विद ए पार्टनर, दैट इंडिकेट्स। ज्योतिष में मैरिज का कोई मतलब नहीं है, राजा महाराजा की 10-10 शादी होती थी, कोई वर्णित नहीं है, समझ गए। तो मैरिज लाइन का मतलब है यू विल बी कंटिन्यू फिजिकल विद ए पर्टिकुलर पार्टनर, दैट लाइन इंडिकेट्स, ऑलराइट, समझ गए मेरी बात। मैं यहाँ पर 4 लाइन होती है ना, किसी किसी की 6 शादी हो जाती है, किसी किसी की एक ही होती है, तो लेकिन उसका कहीं ना कहीं और थोड़ा सिस्टम रहता है, समझ गए मेरी बात, ये चीज है। तो ये चीजें आपके इंटीमेसी को इंडिकेट करती है। हाँ जी सुरंजीत जी, देख लीजिए आराम से। हाँ जी एस्ट्रोलॉजर नाम रूपांश जी, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड राइज किया। आपका फोन जो म्यूट है, सॉरी म्यूट है। I can't hear your voice, your button is sorry mute. sorry sorry my heart Yes. line is direct connected to my mind line, so आप जैसे That's a बता bad situation. कभी भी एक चीज ध्यान में रख लेना भाई लोगों, अगर आपकी हार्ट लाइन अगर माइंड लाइन से कनेक्टेड है, ये बहुत खराब साइन है। ये जो साइन प्रॉपरली इंडिकेट करेगा दिल और दिमाग में कंफ्यूजन को, ठीक है। और ये जो साइन अच्छा नहीं है, ये साइन वालों की लाइफ में कभी कहीं ऐसे स्ट्रगल चलता ही रहेगा, वो भी दिल और दिमाग के बीच में, समझ गए। तो इन दोनों लाइनों को तो कनेक्ट होना ही नहीं चाहिए, समझ गए, ये चीज है। तो ये जो कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। और हार्ट लाइन के से कोई भी लाइन अगर आपकी जो माइंड लाइन को कनेक्टेड हो या हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ इंक्लाइंड हो, ये अच्छा साइन नहीं है, दैट्स द बैड साइन। यस प्रीतम, आई थिंक आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर क्वेश्चन तो सर बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंट है वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 9:30 हो गए, लेकिन 2-5 मिनट और पूछ लो, बताओ। ठीक है सर।
मैं ना किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं करूंगा। आप अपने अपने हाथ में ना सब लकीरें लिखा के बैठ मत जाने, बताओ इसका क्या मतलब। वो रीडिंग हो गई, समझ गए? कोई डाउट है वो पूछ लो भाई। हाँ बताओ। ये तो हार्टलाइन होता है ना, ऊपर उठ हाँ के फिर मतलब ऐसे ऐसे गलत, बहुत खराब, बहुत खराब। हार्ट लाइन माइंड लाइन के बीच में कनेक्शन हो गया, जैसे अभी रूपांश ने दिखाया था, ठीक है? तो ये कनेक्शन बचपने में, ये इनिशियल लेवल पर है तो बचपने में स्ट्रगल करवाएगा इंसान का। इनिशियल लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेगा, समझ गए ये चीज? के हाथ में सर मानी ट्रायंगल होता है, मगर मानी ट्रायंगल के अंदर भी सर कुछ कुछ होता है, सर लिखा होता है अंदर। माइंड लाइन का क्या होता है? मानी ट्रायंगल होता है ना सर, मानी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल, अच्छा अच्छा। वो क्या है यार प्रीतम जी, वो थोड़ा सा हम राजस्थान से रह गए या पहाड़ों से रह गए ना, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन में हो जाता। हाँ मनी ट्रायंगल, हाँ मनी ट्रायंगल, बताया बताया। किसी किसी के हाथ में मैंने कहा कि मानी ट्रायंगल होता है, कि मानी ट्रायंगल के अंदर भी कुछ कुछ लिखा होता है। मनी ट्रायंगल के अंदर भी कुछ कुछ, हाँ वो मनी, वो अच्छे होते हैं, मनी कोष्टक होते हैं वो, ठीक है? वो बहुत बढ़िया होते हैं, जितने बॉक्स होंगे प्रीतम जी उतना बेस्ट है, समझ गए? बहुत शानदार होता है। माइंड लाइन लाइफ लाइन के बीच का जो पार्ट है, नो डाउट दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर, दैट टोटली इंडिकेट्स योर फाइनेंसेस। और इससे हम पैसों की कोठी बोलते हैं। जहां पर जितने बॉक्सेस होंगे उतने बेस्ट रहेंगे मनी ट्रायंगल के बीच में, समझ गए? ये चीज है। प्रीतम जी पहले आ जाते यार, पहले कहाँ थे? हैं स्टार्टिंग में आ जाते। मैं तो वेट कर रहा था कौन क्वेश्चन पूछेगा। है? और बताओ, और क्या जुपिटर क्वेश्चन? माउंट पे अगर हाँ हमारे मतलब इंडेक्स फिंगर के नीचे फिश का टाइम हो तो हाँ, उस टाइम के लिए भी माइंड एक लाइन सेकंड, तो सर, 5 मिनट में पहले इनका जवाब दे दूं प्रीतम का। हाँ प्रीतम, शो योर हैंड, शो योर हैंड। या जैसे सर माइंड लाइन से दो डिवाइड हो गया है, ठीक है? और इसके हाँ ऊपर सर जीवन रखा होता है ना, जीवन रखा के साथ ही मनी ट्रायंगल होता है। सर ये क्या मतलब है, क्या मतलब सीखो? ये बहुत छोटा मनी ट्रायंगल है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं है। पामिस्ट्री में जरूरी नहीं हर एक रेखा का मीनिंग हो, कुछ कुछ रेखा ऐसी होती है जो यूजलेस होती है, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, समझ गए वो चीज? तो दैट्स अ वेरी सिंपल और शॉर्ट मनी ट्रायंगल। ऑलराइट, ये चीज है। अभी है ना, अपनी पर्सनल रीडिंग मत करवाना मुझसे, है ना? ठीक है। हाँ ध्रुपांश, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, बताओ क्या है, व्हाट्स योर क्वेश्चन? और सर प्रीतम एक चीज मैं आपको यहाँ पर ऐड और कर दूं, वो आधी बुध रेखा का भी प्रभाव देगी। वो जो चीज है ना, वो आधी बुध रेखा का प्रभाव देगी कहीं ना कहीं। अगर वो लाइन आगे पहुंचे ना आपके बुध पर्वत तक, तो वो आपकी अगर थोड़ी और लंबी हो जाए भविष्य में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बुध रेखा का प्रभाव दे देगी आपको, समझ गए? रेखा का फेस देखो, रेखा कहाँ जा रही है? ये बुध पर्वत की तरफ जा रही है आपकी रेखा, ठीक है? सो समवेयर इट विल गिव यू बुध रेखा वाला रिजल्ट, लाइक बिजनेस लाइन और हेल्थ लाइन वाला। Got it? हाँ yes Supanshi, now you can ask me. Yes, थैंक यू सर। yes, welcome welcome Pritam. सर अगर जुपिटर माउंट पे फिश का साइन हो तो उसके कुछ आप बता सकते हैं? मैंने मुझे सुरंजीत जी ने फिश के साइन के बारे में पूछा था, शायद आप उस टाइम क्लास में माइट भी नहीं थे, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, हर एक माउंट का अलग अलग मीनिंग होता है। और फिश का साइन जहां पर होगा उस माउंट की पावर को बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है? जैसे सुरंजीत जी के हाथ में सूर्य पर्वत पर फिश का साइन है, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उनके अंदर सूर्य के बहुत सारे गुण है, नेचर है, ठीक है? एक प्रभाव है और सरकार है कहीं ना कहीं। तो सूर्य का प्रभाव उन्होंने दिया आपके। अगर किसी भी भाई और बहन के अगर गुरु पर्वत के नीचे फिश का साइन है, तो कहीं ना कहीं गुरु होता है स्पिरिचुअलिटी का, तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर लेवल तक जाते हैं। मतलब इफ यू हैव दैट साइन रूपांशी और यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, सो आई बेट यू बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बनोगी। यस, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो इसके अलावा और कौन रहे जी? शिवम जी, और कोई हो गए सारे? बिकॉज आई हैव टू सर गो। एक क्वेश्चन है मेरा। अब अच्छा, अब सबको क्वेश्चन याद आ गए हैं? सर क्वेश्चन तो है, अब बहुत सारे बताओ क्वेश्चन बताओ है, बट एक बताओ लास्ट बताओ क्वेश्चन है मेरा। बताओ सर बताओ। हर्ट लाइन छोटा हो और सपोर्ट में और एक दो लाइन हो, जैसे बहुत छोटा सा हर्ट लाइन है, उसके बाद फिर से सपोर्ट में एक लाइन है, फिर से सपोर्ट में एक लाइन है, तो उसको क्या समझा जाए? हार्ट लाइन डिपेंड करेगा मैम, ये देखना पड़ेगा कि कैसा है लाइन। आप अब सपोर्ट लाइन बोल रही हो कि अब ये देखना पड़ेगा सपोर्ट लाइन कहाँ है, कैसे है। मैं ये प्रॉपर देखे बिना मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि कैसे है।
ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज बता दूं, हार्ट लाइन छोटा है। हार्ट लाइन छोटी कहाँ तक होती है? अगर सर आपकी हार्ट लाइन अगर मैं आपको शनि के बता, पास तक है, शनि के पास शनि तक शनि है। तक है अगर आपकी हार्ट लाइन, तो वो छोटी नहीं मानी जाती। समझ गए? तो जी। वो एक ठीक ठाक हार्ट लाइन है। हम्म अगर आपके जो हार्ट लाइन है वो सूर्य तक है, मतलब हम्म सूर्य पर्वत, हम्म वो हम्म, शॉर्ट है। शनि तक इंसान को थोड़ा प्रैक्टिकलिटी दे देगी हार्ट लाइन। समझ गए? जी वो जी। चीज है। तो ये मीनिंग होता है हार्ट लाइन का। और सर अगर रिंग फिंगर के नीचे जो लाइन है, सन लाइन है, वो लंबी हो और माइंड लाइन के पास तक जा रही हो, बहुत लंबी बहुत हो बढ़िया, माइंड। बहुत शानदार चीज है, बहुत सर बढ़िया वो चीज है। सर वो मेरे बेटा में है, बहुत लंबा सा है, तो वो अरे नहीं, वो ऐसे लोग तो अपने दिमाग के कारण इतने, माइंड मतलब दिमाग, जी। और ये जो सूर्य मतलब फेमस, तो दिमाग के कारण बहुत फेमस होते हैं, बहुत आगे जाते हैं, बहुत अफसर लेवल के हाथ ऐसे लोगों के होते हैं, मैंने ऑफिसर लेवल बोला के उस होते मैंने बोला उसको कि यूपीएससी का हैं। तैयारी कर ले, तो फिर कहता है नहीं मेरे को तो अपने ही काम करना कितने है। साल का है बच्चा? सर मेरा 22 साल का बेटा है। 22 साल का है ना? जी तो रुक बीटेक। जाओ थोड़ा सा, सूर्य की एज 24 साल होती है। ठीक जी। है, तो 24 वर्ष के आसपास अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा, ये हाँ चीज। वो बीटेक कर लिया है, तो फिर वही मैं बोल रही थी। आत्मज्ञान हर जगह नहीं होता ना, मैंने एमबीए करके मेरा आत्मज्ञान हुआ था हाँ हिंदू अच्छा, 24 कॉलेज। ईयर्स चाहिए। हाँ, बस 24 के आसपास सूर्य का टाइम है, उसमें आत्मज्ञान हो जाएगा। ओके। तो अब मेरे अकॉर्डिंग देखिए कि भाई सेशन बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग इट्स बिन 1.5 घंटे ओके और सर, मुझे पता भी नहीं चला। थैंक यू ठीक है, वेरी तो मच सर, बहुत बहुत थैंक। धन्यवाद आप लोगों का सबका। ठीक है। सर एक और बस हाँ लास्ट जी, क्वेश्चन मेरा। हाँ सर प्लीज प्लीज हाँ जी, हाँ जी, कंसिडर कीजिए। बताए एक्चुअली बताए। मैं एक ये पूछना चाहती थी। ये मंगल जो सूर्य पर्वत बुध का पर्वत है, उसके बाद मंगल का आता है ना, छुट्टी बने मंगल। नहीं, सबसे पहले बुध पर्वत आता है, बाद में सूर्य आता है, और बाद में शनि आता है, गुरु है। नहीं, आप कैसे सीक्वेंस वाइज कैसे पूछ रहे हो? मैं समझा नहीं 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 आपका मैं सर। नहीं मैं ये बोल रही हूँ। आप नीचे की जो केतु का एरिया है ना, हाँ हाँ। केतु के राइट साइड पे हमारा आ जाता है अ, चंद्र पर्वत। ठीक है। वो उसका अपोजिट तो हो गया वेन्यूस का, शुक्र का। ठीक है। उसके ऊपर मंगल का आता है ना। हाँ, उसके मंगल दो होते हैं, निम्न मंगल, उच्च हाँ मंगल। वो उच्च हाँ, मंगल ये उच्च मंगल है। मैं है। वही यस। बोल रही हूँ, ये उच्च इंडिकेट मंगल। करते हैं आपके पेशेंस लेवल को, आपके काम के प्रति ईमानदारी, परफेक्शनिस्ट को। ठीक है, हाँ वो मैं वाला मैं मंगल उसका इंडिकेट करता है आपके गुस्से को। हाँ जी। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, इसका पोर्शन हमको कैसे देखना है, मतलब इसका वो। आपको ऐसे ही देखना है, आप ऐसे हाथ करो। ठीक है, हाँ और अगर आपको पता लग जाएगा, आप 2-4 हाथ देखो। ठीक है, किसी किसी के यहाँ से दबा हुआ होगा, है ना? तो हाँ आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से दबा हुआ मतलब मंगल खराब है। किसी किसी के यहाँ से ऐसे उभरा हुआ है ना? थोड़ा हाथ को ऐसे भी हाँ। करके देखो, ऐसे ऐसे करवाओ, ओके। है ना? तो वो ध्यान से देखो, वो पता लग जाएगा। 2-5 हाथ देखोगे ना आप, गूगल करो, नेट पे बिल्कुल। करो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हाथ देखो, एथलीट्स के हाथ देखो। ठीक है, हाँ पता लग जाएगा कि अच्छा एथलीट, हाँ मंगल अच्छा होना चाहिए, मंगल अच्छा दिखेगा उसके हाथ में। हाँ, वो मंगल के ऊपर अगर ट्रायंगल है वो। बहुत बढ़िया, अच्छी हाँ बात है। लेकिन हाँ, ट्रायंगल के साथ वो केतु के साथ एक लंबी लाइन वो ट्रायंगल बनाता है, जैसे कि हार्ट लाइन और माइंड लाइन को लेके। ये मैं समझा नहीं, मतलब ये तो बड़ा आपने, मतलब दिमाग में आपने वो खिचड़ी बना दी आपने कि वो लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई कोई भी रेखा मैं होती है बताती हूँ, ये वाला देखिए, ये जो अभी। ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है। हाँ, और मेरा इधर भी सबका ना वो जो ट्रायंगल बनता है, मैंने अभी मंगल की बात की ना, मंगल पर्वत की। उधर भी ट्रायंगल बनता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उस उधर ट्रायंगल बनने से क्या होता है ट्रायंगल, मतलब। मैंने कहा है ना आपको, आपने वीडियोस आप पूरे देखो अच्छे से, आप चित्रांगिनी जी, मैंने आपको ये समझाया है वीडियोस में, कहीं पर भी ट्रायंगल बॉक्स का साइन अच्छा होता है, वो उस पर्टिकुलर माउंटेन की पावर को बढ़ाएगा। ठीक है, अब मैंने उसमें मेंशन किया कि मंगल किन किन चीजों का कारक है, क्या है। समझ गए? आप उन उन चीजों पर, मतलब वो चीज आपके अंदर बढ़ेगी। आपका कहीं पर भी अगर ट्रायंगल है, भाई ग्रहों को कैसे देखते हैं, साइज हुआ, साइंस हुआ, है ना? यही तो देखते हैं। समझ गए? अब भाई अंगुली के नीचे ग्रह होते हैं तो अंगुली का भी साइज देखते हैं।
लेकिन यहाँ पर नहीं, तो उसमें मंगल हमको फर्क कैसे करेगा कि आएगा कि ये लोग जो ये जो आदमी है ये बहुत गुस्सेदार है, मतलब ये पॉजिटिव मंगल गुस्से और का मैंने नेगेटिव। बताया, गुस्से का हम यहाँ से नहीं देखते, गुस्से का हम इस वाले मंगल से देखते हैं। ये मंगल और ये मंगल अलग अलग है, समझ गए? ओके, ये वाला तो पॉजिटिव चीजें ये दिखाता है, ये अलग है, नेगेटिव। हाँ ये अलग है, ये अलग है। ये हाँ, आप ये वाला होना हाई तो इंसान बहुत लड़ाईखोर होगा, गुस्सा बहुत ओके। जल्दी आ जाएगा। ये वाला पेशेंस का कारक है, सब्र का कारक है, इंसान के परफेक्शनिस्ट होने का कारक है। ठीक है, सो डिफरेंस, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन दिस वन दिस, मैंने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया है, बताया मैंने आप लोगों को। हाँ हाँ, ठीक मैंने है, वही देखा है, थोड़ा सा वही डाउट था कि हम ऐसे कि एस्ट्रोलॉजी में मंगल को हस्बैंड का कारक भी हाँ हाँ मानते हैं। हाँ, मैं समझ गया। नहीं नहीं देखिए, हाँ, तो इसमें हम किसको कंसिडर सुनो, करेंगे, हस्बैंड का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर देखिए एटीट्यूड? देखिए मैं बताता हूँ। मंगल मैंने आपके हस्बैंड के बारे में नहीं बोला, मंगल मैंने बोला है कि किसी स्त्री के प्रसव क्षमता, समझ गए, वो मंगल है। किसी पुरुष की प्रसव क्षमता वो शुक्र है। प्रसव क्षमता की मीनिंग समझ गए आप क्या है? हाँ समझ जी। गए? हाँ, तो वो वहां से मैंने मंगल, मेरी टॉपिक चल रहा था कि भाई अगर पुरुष की प्रसव क्षमता ज्यादा है स्त्री से, स्त्री की है ही नहीं, तो मतलब उसका मंगल खराब है कहीं ना कहीं, ये वाला, समझ गए? हाँ तो उसके अंदर वो क्षमता नहीं है। किसी किसी को ब्लड से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है तो मंगल बहुत डैमेज होता है। मंगल शत्रु को कारक है, मंगल पे बहुत सारे क्रॉसेस शत्रु बहुत करवा देता है, समझ गए ये चीज? नहीं, तो मैं हम ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, हस्बैंड वाइफ के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होती है, हम मंगल से देखेंगे या वीनस से देखेंगे? आपको मंगल भी देखना है, प्रसव क्षमता, क्योंकि शादी में वो भी जरूरी है। आपको बृहस्पति भी देखना है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान बुद्धि है। नहीं तो वो बोल देगा माँ बाप को छोड़ के अलग चल, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी, समझ गए, तेरे साथ नहीं रहूंगी, माँ बाप के बिना रहे, है ना? बृहस्पति, समझ गए, ज्ञान है। और तीसरी चीज क्या है कि आपका जो कहते हो ना सुख, सुख का कारक आपका ये आपका शुक्र है। आपके घर में कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं रहेगी, घर में खाने को पैसा नहीं आएगा तो कैसे रहोगे? प्यार से पेट थोड़ी भरता है, समझ गए? आपको देखना हार्ट लाइन, मतलब दिल, हार्ट लाइन, ठीक है, और फिर आपको मैरिज लाइन। तो ये पांचों चीजें देख के बाद में बोल दो। ठीक है, मैरिज लाइन हो गया, ये चीजें हो गया, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हम थोड़ा सा मतलब ऑल राउंड में थोड़ा सा बता सकते हैं। और डिवोर्स लाइन का कुछ पर्टिकुलर है, ये लाइन अगर डिवोर्स लाइन किसी के बताता है? हाथ में मंगल भी खराब है, बृहस्पति का एपेक्स भी खराब है, और किसी के हाथ उसका जो क्या बोलते हैं मैरिज लाइन में बहुत सारे कट्स एंड क्रॉसेस है, ठीक है, मैरिज लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है आगे से, या मैरिज लाइन नीचे की तरफ निकल के हार्ट लाइन को काट रही है, ठीक है, तो ये जो सारे पार्ट्स जो मैंने बताया वो नेगेटिव हो तो डाइवोर्स भी हो सकता है। नहीं, मैंने ये भी देखा है, एक हाथ में एक लेडी का मतलब उसका लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ मैरिज लाइन में कट भी नहीं है, फिर भी उसका डिवोर्स हो गया। उसका मंगल कैसा है? मंगल भी मैं वही पूछ रही थी, मंगल में एक ट्रायंगल तो बना होता है और नहीं, उच्च। मंगल को गौर से देखो आप, मंगल में ट्रायंगल है, मैं मान गया, उसके है क्या मंगल में ट्रायंगल? हाँ, उसका भी है। मंगल पे क्रॉसेस है, और मंगल का माउंट उभरा हुआ है या दबा हुआ है? उभरा हुआ है। उभरा हुआ है, ठीक है, आर यू श्योर? यस। ठीक है। और उसका बृहस्पति कैसा है? बृहस्पति का एपेक्स कैसा है? बृहस्पति राहु की तरफ है एपेक्स, या कहाँ पर है बृहस्पति का एपेक्स? नहीं, वो तो मैं इतना देखा नहीं, वो ढलान किस तरफ है। चलिए, आप जब है ना, मेरी बात सुनिए, आप जिस भी लेडी के बारे में पूछ रहे हैं, आप जब भी एडवांस कोर्स में आए, ठीक है, उसका दोनों हाथ लेके आना, हाथ की फोटोज लेके आना, ठीक है। हम एक उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसके हाथ में ऐसे, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। आप मैं ये इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि सर उसके हाथ में ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप हाँ, बता ये रहे थे, चीजें हो रहा है। वही वही एडवांस लेवल की चीज है, समझ गए? तो उसका हाथ लेके आना, हम ये देखेंगे कि किस कारण उसका डाइवोर्स हुआ है, समझ गए, वो हम आपको बताएंगे ये चीज। ठीक है, वो एडवांस कोर्स फिर कब से शुरू होगा? वो आपको शिवम अपडेट करें। शिवम आर यू देयर? आप हो यहाँ पर या आपको कॉल करेंगे? सब क्या है शिवम? कुमार, शिवम कोई है यहाँ पर? एक सेकंड रुकिए, लक्ष्मी। हाँ जी प्रतीक यहीं पे है। ठीक है, चलो ठीक है, और मैं अब ना ये शायद कुमार जी आपको अपडेट कर देंगे इस चीज के बारे में। और दैट्स ऑल बाय माय साइड, मेरी तरफ से इतना ही है, अभी बहुत टाइम हो गया मुझे बोलते हुए, गला सूख रहा है, खाना खाना है ठीक है, तो बाय ठीक बाय। है, थैंक यू। और बाकी इन्फॉर्मेशन थैंक यू आपको कुमार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कुमार जी आप प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू गाइस। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, पामिस्ट्री से नहीं रिलेटेड।
मतलब कोर्स करिकुलम से रिलेटेड पूछ सकते हो आप। हाँ वही एडवांस लेवल का वो कब शुरू होगा? मैम हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा करिकुलम पे काम चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको डेट अनाउंस हो जैसे ही होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में। इसी ग्रुप में ही हमको मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, इसी ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक। वो कितना दिन का रहेगा ऐसे कुछ है पता आपको? ये भी काम चल रहा है मैम, हम आपको अभी प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। एक बार हम कोर्स करिकुलम बना रहे हैं कि क्या क्या कवर हाँ होगा, उसके बाद ही हम डेट आपको बता पाएंगे। ठीक 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 है, thank ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, जी ये जी जो बताइए। हाँ ये जो कोर्स लिया हम लोग, ये बेसिक जो लिया है 2000 का, हम्म। ये कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट आप लोग को बोला गया था सर्टिफिकेट के लिए? हाँ हाँ, बोला बोला था। हाँ तो मिल जाएगा फिर। कब तक मिलेगा? और लाइव सेशन नेक्स्ट कब कब होगा? ये कोर्स का, प्रेजेंट कोर्स का। तो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन ना ग्रुप में मैं आपको डलवा देता हूँ कल। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। शिवम कॉल पे हो? शिवम।